ठीक है ना। हरिओम। हरि ओम, प्रणाम गुरु जी। जय जय। प्रारंभ करते हैं। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। 10 दिवसीयायाम अस्याम सांख्य कारिका गौड़पाद भाष्य कार्यशालायां समावेतेभ्यः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः स्वागतं व्याहरामि। अद्य अस्माकं नवमं दिनं विद्यते। श्वः अस्माकं समापन समारोहः भविष्यति। अद्य ग्रंथ समाप्ति भवेत् इति अस्माकं कामना विद्यते। तत्र भवन्तः सर्वे प्रत्यक्ष रूपेण अत्र समवेताः। प्रत्यक्षं मम पुरतः विराजमानाः आदरणीय मोहन महोदयः, अन्ये च सर्वे महावीर प्रभृतयः छात्राः अत्र विराजन्ते। तेषां सर्वेषाम् अभिनन्दनपूर्वकं पाठारम्भं कुर्मः। 55तमकारिकां पठन्तु भवन्तः सर्वेपि। इत्येष प्रकृतिकृतो महदादिविशेषभूतपर्यन्तः प्रकृतिपुरुषविमोक्षार्थं स्वार्थ इव परार्थ आरम्भः। इति एष प्रकृतिकृतो। इति एष मने यह, इति मने इस प्रकार का, प्रकृति के द्वारा किया गया, प्रकृतिकृतः महदादि विशेष भूत पर्यंत, माने महत्त्व से लेकर के पंच महाभूत जो विशेष भूत हैं वहां तक जो एक सृष्टि बनी है, प्रकृति पुरुष विमोक्षार्थम। इस सृष्टि का प्रयोजन प्रकृति और पुरुष के विमोक्ष के लिए, प्रकृति और पुरुष में विवेक उत्पन्न करने के लिए, स्वार्थ इव परार्थ आरंभ। ये दिखाई तो देता है कि स्वार्थ के तरह आरंभ दिखाई देता है, लेकिन वस्तुतः इसमें परार्थ छिपा है। परार्थ माने दूसरे के लिए। इसका प्रयोजन जो है प्रकृति का अपने में कोई स्वार्थ नहीं है। हाँ, पुरुष के विमोक्ष के लिए है।
जैसे बहुत से लोग कार्य ऐसे गुप्त रूप से कर सकते हैं जो दिखाई तो देता है कि स्वार्थ कर रहे हैं, लेकिन उनके स्वार्थ में भी परार्थ छिपा हो तब समझ में नहीं आता है ना। बहुत से सिद्ध लोग, संत लोग, महापुरुष लोग, गुरु लोग, माता पिता लोग भी ऐसा कर सकते हैं, लगता है स्वार्थ करार कर रहे हैं, लेकिन उसमें परार्थ होता है, छिपा होता है। तो इसीलिए कहा स्वार्थ इव लिखा है ना, इव बने स्वार्थ के तरह परार्थ का आरंभ प्रकृति करती है, क्योंकि पुरुष से विमोक्ष कराने के लिए, क्योंकि विमोक्ष भी उसी को कराना है, बंधन भी उसी को कराना है। सब कुछ प्रकृति का ही खेल है। पुरुष को तो तटस्थ मान लिया गया है ना, क्या है, वो कुछ नहीं करता है। तो सारा प्रकृति को करना है, तो फंसाना भी उसी को है, छोड़ना भी उसी को है। अब अवशिष्ट गौड़पाद में देखेंगे, इत्येष प्रकृति कृतो महदादि विशेष भूत पर्यंतः प्रकृति पुरुष विमोक्षार्थम स्वार्थ इव परार्थ आरंभ प्रकृति है किन निमित्तम आरंभ इत्युच्यते, क्योंकि प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते, ऐसा नियम है संसार का कि कोई न कोई प्रयोजन होता है। प्रयोजनम अनुद्देश्य, तो किम निमित्तम आरंभ प्रकृते है परिसमाप्तौ निर्देशे च प्रकृतिकृतौ प्रकृतिकरणे प्रकृतिक्रियायां च यः आरंभो महदादि विशेष भूत पर्यन्तः प्रकृतेर्महान् महतो अहंकार तस्मात् तन्मात्राणि एकादशेन्द्रियाणि तन्मात्रेभ्यः पंचमहाभूतानि इत्येष प्रकृति पुरुष विमोक्षार्थं पुरुषं प्रति देव मनुष्य तिर्यक भावं गतानां विमोक्षार्थम आरंभ प्रति पुरुष माने कहाँ लिखा है, पुरुषम प्रति चलिए प्रकृति पुरुष विमोक्षार्थम हमने कह दिया था ना, तो प्रति करिए प्रत्येक पुरुष के विमोक्ष के लिए। और उसका जो मुख्य चीज प्रकृति पुरुष विमोक्ष, ये भी उसके सिद्धांत में चलते रहता है, इसलिए कोई उसमें असंगति नहीं है। प्रकृति पुरुष विवेको मोक्षा, ये सांख्य दर्शन में है ही सूत्र है। तो यहाँ पर प्रत्येक पुरुष को लीजिए, प्रति शब्द ना, प्रत्येक प्रत्येक पुरुषम प्रति देव मनुष्य तिर्यक भावम गतानाम विमोक्षार्थम आरंभ कथम। तो कहा कि जो पुरुष जो है वो देव रूप में, मनुष्य रूप में, पशु रूप में प्राप्त है, सर्वत्र व्याप्त है, उनके मोक्ष के लिए आरंभ है। कथम स्वार्थ इव परार्थ आरंभ, यथा कश्चित स्वार्थम त्यक्त्वा मित्र कार्याणि करोति एवं प्रधानम। जैसे इसमें कुछ दूसरा तत्व बोला, जो परार्थ को ही स्वार्थ मानता है, ये भी स्वार्थ इव होता है। परार्थ को ही स्वार्थ मानता है, तो स्वार्थ इव परार्थ आरंभ, वो भी आ जाए, ठीक है कि नहीं। फिर आप कुछ नहीं रहा है, आपको परार्थ मने आपका काम बनाना है, क्या है, तो हम ये मानते हैं कि आपका काम बनाना ही मेरा स्वार्थ है, ऐसा सोच करके आपकी सेवा में लग जाएंगे। क्योंकि स्वार्थ के लिए व्यक्ति सबसे अधिक लगता है। क्या लौकिक मनुष्य क्या करता है, जब अपने स्वार्थ के लिए एकदम फास्ट है, एकदम उसको कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि फायदा होगा, कुछ कहेगा सीधे पहुंच जाएगा चांदनी चौक, एड्रेस बताना नहीं पड़ेगा उसको, ठीक। इव
उसी प्रकार की प्रवृत्ति परार्थ के लिए करे, तब न सांख्य पढ़ने का मतलब निकले। ठीक है कि नहीं? ऐसे ही दुनिया करने लगे तो फिर आनंद दूसरा हो जाए। तो दे चलिए, स्वार्थ इव परार्थ। अब देखिए, यथा कश्चित स्वार्थम त्यक्त्वा मित्र कार्याणि करोति एवं प्रधानम पुरुषोत्तर प्रधानस्य न किंचित प्रत्युपकारम करोति। लेकिन उधर पुरुष तो प्रधान के प्रति कुछ करता नहीं है, तटस्थ है। स्वार्थ इव न च स्वार्थ, स्वार्थ इव न च स्वार्थ, परार्थ एव अर्थः। शब्दादि विषयोपलब्धिर गुण पुरुषांतरोपलब्धिश्च त्रिषु लोकेषु शब्दादि विषयैः पुरुषाः योजयितव्याः अन्ते च मोक्षेणेति प्रधानस्य प्रवृत्तिः तथा चोक्तम कुंभवत प्रधानम पुरुषार्थम कृत्वा निवर्तते। कुंभवत बने घड़े के समान। अरे तो घड़ा क्या करता है? घड़े का अपना क्या प्रयोजन होता है? घड़ा है अपना, उसमें जल रख देता है और उस घड़े से जो लोग जो हैं कई वर्षों तक जल पीते हैं। घड़ा पड़ा है अपना जो है सो। हाँ, अरे इसी पात्र को भी ले लीजिए, दूसरे की सेवा में ही न लगना है इसको। उसी प्रकार प्रकृति भी परार्थ के लिए ही, अर्थात पुरुष विमोक्ष के लिए ही प्रवृत्त होती है। मोटा मोटी इतना ही है, और सब साधना करनी पड़ेगी। आगे बाँचे हैं थोड़ा जोर से। वत्स विवृद्धि निमित्तम प्रवृत्तिरज्ञस्य वत्स विवृद्धि निमित्तम क्षीरस्य यथा प्रवृत्तिरज्ञस्य। तो वत्स विवृद्धि निमित्तम मने वत्स मने बछड़े की वृद्धि के लिए, ये जो स्तन का जो दूध है वो बछड़े को देखते ही स्वतः प्रवृत्त होता है और स्तन से दुग्ध प्रवाहित होने लगता है। स्तन से प्रवाहित होने लगता है। तो थोड़ा सा फिर लोग बाद में दूहना होना शुरू करते हैं, वो अलग बात है, लेकिन वो दूध अपने आप वहां से चल देता है वत्स की विवृद्धि के लिए। दूध जो है यद्यपि वो जो है जड़ है, क्या है? जड़ है, लेकिन अब स्नेह संबंध उधर से जुड़ा है तो बच्चे को देखते ही जो है स्तन से दुग्ध जो है प्रवाहित होने लगता है, अज्ञ है। पुरुष विमोक्ष निमित्तम तथा प्रवृत्ति प्रधानस्य, उसी प्रकार प्रधानस्य। ये प्रश्न जो है बार बार नेट उट में इधर उधर पूछते रहता है इसी को, वहां फिरा के 2 साल 3 साल में एक बार पूछ देता है। तथा उसी प्रकार प्रधानस्य प्रवृत्ति ही पुरुष विमोक्ष निमित्तम मने पुरुष के विमोक्ष के लिए उसी प्रकार प्रधान की भी प्रवृत्ति होती है। गौड़पाद वाचनम। अत्रोच्यते अचेतन प्रधान चेतनः पुरुष इति। यथा त्रिषु लोकेषु शब्दादिभिर्विषयैः पुरुषो योज्यन्ते मोक्षाकर्तव्य इति कथं चेतनवत् प्रवृत्तिः। सत्यं किन्तु अचेतनानामपि प्रवृत्तिर्दृष्टा निवृत्तिश्च यस्मादित्याह। यथा तृणोदकं गवां भक्षितं क्षीरभावेन परिणम्य वश्य विवृद्धिं करोति पुष्टे च अवश्यं निवर्तते एवं पुरुष विमोक्ष निमित्तं प्रधानम ही अज्ञस्य प्रवृत्ति। अज्ञ की भी प्रवृत्ति हो जाती है। 58 श्लोक। औत्सुक्य निवृत्त्यर्थम यथा क्रियासु प्रवर्तते लोकः। वाह, औत्सुक्य कहा, उसी स्वार्थ को ही औत्सुक्य कह सकते हैं। और औत्सुक्य मने छोटे बच्चों से आप ज्यादा जान सकते हैं। छोटा बच्चा तो सबके घर में होता है,
तो छोटे बच्चे में सब कुछ जान लेने की एक प्रकार से इच्छा होती है, औत्सुक्य होता है। अब ऐसे कुछ भी देखेगा तो उसको ऐसे पकड़ लेगा, खोल लेगा, तो इधर मना करिएगा तो उधर जाएगा, तो स्विच ऑन करना शुरू। कुछ भी आप रखेंगे उसमें एक एक खोल खाल के उसको देख के समझना चाहता है। वो देखता है सब बड़े बड़े लोग खेल रहे हैं, हमको खेलने नहीं देते। बच्चा क्या सोचता है 2 साल का, क्या वो सब बड़े बड़े लोग तो सब इधर उधर कर रहे हैं, तो हम स्पर्श करते हैं तो मना कर दिया जाता है। मानता उनता नहीं हो भी, इसीलिए शुरू से तो उसका औत्सुक्य रहता है। तो ये तो बच्चे की बात है। वैसे बड़े लोग भी औत्सुक्य में ही रहते हैं हमेशा। कुछ नई बात आई, कुछ हुआ, हाँ, कुछ स्वार्थ सिद्धि हुई, सुना कि अरे ऐसे करने से ऐसे हो जाता है, मोबाइल में एक ऐप डाउन करो तो इतना 1000 मिल जाएगा, तो उसी चक्कर में पड़ के अपना बैंक बैलेंस खाली करने वाले हजारों हैं। देख रहे हैं कि नहीं? तो अब वो आदमी फायदे के चक्कर में हमेशा प्रवृत्त रहता है। और बड़े बड़े लोगों को फोन आ जाएगा, हर सर आपको लॉटरी फंस गई। हमारे ही बहुत घनिष्ठ घनिष्ठ मित्र उसमें 4-5 लाख रुपया डुबा दिए, अति घनिष्ठ। ठीक है ना, लॉटरी फंस गई। अब वो सोचे क्या हुआ, ऐसे उसे घुमा फिरा के उनको एकदम तैयार कर दिया। कहा कि उसका जो है टैक्स केवल 40,000 रुपया बैंक में इस खाते में जमा कर दीजिए, आपके पास पूरा बैलेंस आ गया। 40,000 जमा करा लिया। उसके बाद गया तो 40 गया ना, बाद में पता चला उनको कि सब फ्रॉड था। बैंक में गया पता लगाना, तो खाता होता कुछ नहीं, हो तो सब गायब है, 2 मिनट में खत्म। तो औत्सुक्य जो है उसमें फंस के व्यक्ति है ना, उसकी निवृत्ति के लिए क्रियासु प्रवर्तते लोका, समस्त दुनिया जो है क्रियाओं में प्रवृत्त होता है अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए अथवा औत्सुक्य निवृत्ति के लिए। देखिए प्रैक्टिकल है कि नहीं, ठीक ना। औत्सुक्य निवृत्त्यर्थम यथा क्रियासु प्रवर्तते लोकः, पुरुष विमोक्षार्थम प्रवर्तते तद्वत् अव्यक्तम। उसी प्रकार, क्योंकि उपमा उपमेय दे के समझाया, क्योंकि पहले जैसे तुम करते हो उसी प्रकार जो है प्रकृति भी पुरुष के विमोक्ष के लिए क्रिया में प्रवृत्त होती है। तब मोटा मोटी समझा, तो कुछ तो समझेगा ना। मनुष्यों को समझाने के लिए इतने कथाएं कल्पित की जाती हैं, की गई हैं, कुछ सत्य हैं, कुछ कल्पित की गई हैं। सब घुमा फिरा के अंतिम में समझाया गया कि देखो, शुभ कर्म से शुभ फल की प्राप्ति, अशुभ कर्म से अशुभ फल की प्राप्ति होती है। निष्कर्ष में ये देख लो। निष्कर्ष सिखा दिया जाता है कि रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत, रावण के तरह पांडववत प्रवर्तितव्यम न कौरववत। क्यों? परिणाम दिखा दिया कि इसका बुरा होता है। तो इस प्रकार ये धीरे धीरे मनुष्य को सब सभ्य बनाने की अनादिकालिक प्रक्रिया है। कितना सभ्य हुआ है आप लोग थोड़ा देख दाख लीजिएगा अपने से भी, ठीक है कि नहीं। मैं तो अपने से बता ही रहा हूँ, स्वयं विचार करने चाहिए कि हम मनुष्य जाति कितने सभ्य हुए। कहो जी, नैयायिक जी, खुद सोचिए, गंभीर में पड़ जाएंगे फिर जो है। आगे चलिए, उसका भाष्य बांचिए। तथा पुरुषस्य विमोक्षार्थं शब्दादिविषयोपलब्धिलक्षणं गुणपुरुषान्तरो लब्धि लक्षणं च द्विविधमपि पुरुषार्थं कृत्वा प्रधानम निवर्तते। जब पुरुषार्थम कृत्वा, जब पुरुष का सब काम करा लिया, उसके बाद जो है, बहुत से आप लोगों ने सुना होगा कि अप्सराएं जो हैं संसार में उतरती हैं, अपना जो है अपना पुरुषार्थम कृत्वा निवर्तते। क्या पुराणों में आती है ना बात, एक पुत्र कर उत्पन्न करके कोई अप्सरा तो कहे कि आप जिस दिन हमसे पूछ लेंगे कौन हो, तो उसी दिन मैं चली जाऊंगी। एग्रीमेंट था, और बहुत दिन हुआ जो है रहा नहीं गया, पूछ ही दिया एक दिन।
हाँ हाँ, गंगा छोड़ के माता, चल हाँ उसी जी। गंगा माता जी ये थे ना, तो शांत हाँ क्या बात। शांत। तो छोड़ के चली गई। तो क्रिया अपना प्रयोजन पूर्ण करके जो है निवृत्त होते हैं। तो क्या कहा कि ये यही आया था ना, अगले में आए। हाँ अगले में आएगा, निकालिए अगला। रंगस्य दर्शयित्वा निवर्तते नर्तकी यथा नृत्यात्। बहुत प्रैक्टिकल उदाहरण दे रहा है अब जो है। रंगस्य दर्शयित्वा निवर्तते नर्तकी यथा नृत्या, जैसे नर्तकी। अब इस समय तो वो स्टेज वो हो गया ना, थिएटर की बात आने लगी, पिक्चर हॉल की। ओ जी, तो पिक्चर हॉल देखे हो ना, तो नाटक भी देखे होंगे कहीं। दिल्ली में रंगमंच कहाँ है? रामलीला मैदान प्रसिद्ध है, रंग विविध रंग। वो तो मैदान है ना, जो नाटक दिखाया जाता है, थिएटर जो है। हाँ ITO समीपे, उसका नाम बोलिए कुछ, हम अभी भुला रहे हैं। बड़ा प्रसिद्ध स्थान है। एक से ताल कटोरा स्टेडियम भी है, उसमें तो बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं। एक नाटक का भी भवन है दिल्ली में, जिसमें आके हम संस्कृत में नाटक दिखा चुके हैं। क्या समझे? संस्कृत में नाटक कर्ण अरे वो जो भास का नाटक दिखाए थे, क्या कर्णभारम, हाँ, सन 2000 में। कब? सन 2000। अभी याद नहीं आया किसी, अभी आ जाएगा। तो रंगस्य दर्शयित्वा, तो नर्तकी जो है अपना सज धज करके मंच में आई, डांस उस की, अपना नाच उच करके पीछे चली गई। तो पीछे का रंगमंच देखिएगा तो पीछे सब ऐसे ही कपड़ा उपड़ा पहन के तैयारी करने का स्थान होता है। सब सजावट का सामान उमान रखा है, सब लोग उसी में जो है सो तैयारी करते हैं। फिर खट से घुसे पर्दे के अंदर, और तामझाम इधर जनता बैठी है। फिर दिखाने के बाद नर्तकी गई, ठीक है कि नहीं? तो वैसे ही प्रकृति नर्तकी जो है नाच दिखा रही है दुनिया में, प्रकृति रूपी नर्तकी। यथा नृत्यात विनिवर्तते, अपने नृत्य से जो है सो निवर्तते मने विश्राम ले लेती है। पुरुषस्य तथात्मानं प्रकाश्य विनिवर्तते प्रकृति। जब तक पुरुष देखा नहीं है तब तक तो उसको बहुत नाच नचाती है, लेकिन जब उसको देखती है कि ये बहुत भी वो है, तो एक दिन उसको खोल करके अपने को दिखा देती है। क्या दिखा देती है पूरा। तो उसके बाद देखने के बाद वैराग्य हो जाता है पुरुष को, ये तो ये है, बहुत भद्दी है। विनिवर्तते प्रकृति, प्रकृति उसके बाद लौट जाए। क्या समझे? प्रकृति को जिस दिन ठीक से देख लोगे, प्रकृति भग जाएगी। क्या? जब तक दिखाई नहीं दे रही है तब तक नाच चल रहा है उसका। इन्होंने निष्कर्ष ये दिया, यावत सा न दृश्यते तावत तस्या नृत्यम प्रचलति। ठीक है। अब जब तक हम लोग पूरा रहस्य नहीं जानते हैं पिक्चर का, तब तक जाके पिक्चर में पैसा बर्बाद करते हैं। लेकिन वो शूटिंग वूटिंग देख लो, थोड़ा बम्बई घूम लो, जो जो शूटिंग करने वाले आदमी को कहो थोड़ा पिक्चर देखो तो परेशान हो जाएगा। वो दूसरे को दिखाने के लिए वो बनाया है, वो अपना तो जानता है कितना झूठ किया है उसमें, कहाँ का सीन, कहाँ का गाना, कहाँ जोड़ा है। क्या समय भानुमति का कुनवा कैसे जोड़ा है, 50 सेटिंग करके तो पिक्चर दिखा रहा है। झूठे झूठ है उसमें, तीर चला रहा है तो पता नहीं कैसे चला रहा है, उसको तो सारा रहस्य मालूम है। अब हम लोग महाभारत रामायण देख के वाह 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 मग्न हो जा रहे हैं, और अरुण गोविल को दिखा दोगे तो उसको कोई मजा उसमें नहीं आएगा, क्योंकि सारा रहस्य जान रहा है कैसे शूटिंग हुई है,
कि शूटिंग में कितने बार डायरेक्टर डांटा है, कितना मार खाया है, सब उसको। अरुण गोविल से मैं मिल के चर्चा भी किया हूँ, भगवान की कृपा से 2-3 बार मिला भी हूँ। और हम जानते हैं कि उन लोग को उसमें आनंद नहीं आएगा, हम सभी को पिक्चर में आएगा, क्योंकि हम लोग उसका रहस्य जानते नहीं है। वो जोड़ जाड़ के दिखा दिया, मस्त हो। वैसे ही प्रकृति, हाँ हाँ, वैसे ही प्रकृति की लीला को हम लोग जानते नहीं है, तो इसी में प्रकृति में मस्त है दुनिया में। जिस दिन समझ ली, समझे हो कि नहीं, क्या जरूरी, आगे समझना है, अभी नहीं समझे हैं, आगे बोलो। नृंगस्य दर्शयित्वा निवर्तते नर्तकी यथा नृत्यात्, पुरुषस्य तथात्मानं प्रकाश्य विनिवर्तते प्रकृति। भाष्यम किंचान्यत, बोलिए जोर से बोलो, किंचान्यत यथा नर्तकी श्रृंगारादिरसैरिति भासादिभावैश्च निरुद्धानि गीतवाद्यनृत्यानि रंगस्य दर्शयित्वा कृतकार्या नृत्यान् निवर्तते। तथा तीरपि पुरुषास्त्यात्मानं प्रकाश्य बुद्ध्य अहंकार तन्मात्रेन्द्रिय महाभूत भेदेन निवर्तते। क्या बढ़िया, तुम तो शुरू से बैठे हो ना, चारों दिन से हो ना। हाँ, शुरू में आप लोग थोड़ा खुले नहीं थे ना, हमसे थोड़ा सा संकोच कर रहे थे, लेकिन हम देखे कि अच्छे अच्छे बच्चे हैं, देखिए तुम बोलने लगे, ये भी बोलते हैं, ये भी बोलता है, ठीक है, तो धीरे धीरे निकल रहे हैं। वो भी बोला था, तो सब जग रहे हैं, तो पूरा पूरा अभी तो हमारा धीरे धीरे कल तो जाने का टाइम है आ गया, ठीक है कि नहीं। अभी लड़कियों को जगा नहीं पाए ठीक से, आगे चलो। नाना विधई रूपायई हाँ, चराती बोलिएगा, विसर्ग नहीं बोलना है, चराती। फिर बोलिए, नाना विधई रूपायई पार्थकम शरद, पार्थकम। अब वो उसको मोहित करना है, तो पिक्चर कैसे बनता है, जिस प्रकार से लोक प्रवृत्ति हो, इसलिए गाना डालेगा, हाँ, गाना, और फिर नृत्य, हाँ, कॉमेडी करेगा, अनेक प्रकार का हास्य उस्य जोड़ जाड़ के सब नौ रसों से युक्त करेगा, तब जो है दृष्टि प्रवृत्ति श्रोत्री प्रवृत्ति होगी, तब हाउसफुल होता है। तो पिक्चर वाले लोग बैठ के यही प्लानिंग करते हैं कि आज के भारतवर्षीय पिक्चर देखने वाले लोगों की मानसिकता कैसी है, क्या समझे, विचार करो। पिक्चर जो देखता है, सब लोग तो देखते नहीं है, तो पिक्चर देखने वाले वो उनकी मानसिकता क्या है, वो क्या देखना चाहते, हाँ, अब उसी हिसाब से मैटर लेके आपके सामने परोस देगा, तो आप गदगद। आप पूरा दिल्ली में हाउसफुल चल रहा है, हाउसफुल, ठीक है कि नहीं। तो एक तो हो गया ये लौकिक लीला, प्रकृति भी वैसे ही करती है, नाना विधई उपाय ही, क्या है, अनेक प्रकार के उपायों से, क्योंकि वो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त निर्गुण निराकार पुरुष को जो है फंसाने के लिए अनेक प्रकार के उपाय करने पड़ेंगे। जब कोई सिद्ध संत तपस्वी जब समाधि में स्थित हो जाता है, तो ब्रह्मा जी जो है अप्सराओं को भेजते थे, ब्रह्मा जी ने, इंद्र जी भेजते हैं कि नहीं, सुना है कि नहीं, कहीं सुना है, भेजते हैं, तपस्या इनका बिगाड़ दीजिए, तपस्या बिगाड़ नहीं, और 50% तो सफल हो जाते थे, 50% लगभग सफल हो, कहीं कहीं
असफल हो जाते हैं। जैसे नर नारायण भगवान के यहाँ, बेटियां ध्यान से सुनो, नर नारायण भगवान के यहाँ इंद्र जी असफल हो गए। कहाँ भेजे थे? बद्रिकाश्रम में। नर नारायण भगवान तपस्या कर रहे थे, इंद्र को लगा कि ये तो इंद्र बनना चाहते हैं लगता है, भेज दिया अप्सराएं। तब उर्वशी नहीं थी, उर्वशी और जो भी रही होंगी उनको भेज दिया, तो जाके नाचने उचने लगी। और वो समाधि में है, जो समाधि खुली तो देखे पराकाष्ठा में पहुंचे हुए थे, वो तो कोई साधारण थे नहीं। तो उनको लगा कि इन लोग को कुछ बीमारी उमारी हो गई है क्या। पगला पगलेट होता है ना, कोई पी ऊ करके नाचने लगे। उनको लगा कि ये सब पगलेट लड़कियां कहाँ से आ गई ऐसे पगला करके 5-10 थे। उनको एकदम लगा, तो बुला के पूछा क्या बात है, कौन सी समस्याएं आप लोग को हो गई है, पागल की तरह सब कर। तो बड़ी शर्माए सब, इतना बढ़िया गाना गाए हैं, पूरा बसंत ऋतु बुला के काम किए थे सब। क्या बसंत ऋतु बुला के कामदेव को सामने रख करके सारा बाद में काम करे। अभी फ्राइड राइस बनाऊं, भगवान जी ऐसा 1 पूछ घंटे में दिए। फ्राइड राइस बना के दूंगी नाश्ते में। 4 साढ़े अब 4। लोगों ने कहा कि ये कहीं म्यूट अनम्यूट देख लेना। तो अप्सराओं ने कहा कि इंद्र जी के द्वारा हम लोग प्रेषित हैं आपकी सेवा में। ये थोड़े कहेंगे तपस्या भंग करने, आपकी सेवा करने के लिए इंद्र जी ने आपको उपहार भेजा है, हम आपकी सेवा में रहेंगे। ये देखिए, ये तिलोत्तमा है, स्वर्ग की बेस्ट यही है इस समय। क्या है? यही है, दिखाया। तो भगवान ने कहा कि ये तो ठीक है, चलो इंद्र जी को कहना एक हम अपने तरफ से उनको उपहार दे देते हैं, ये उनको समर्पित करना। कहा कि नर नारायण ने ये दिया है। तो उन्होंने अपने उरु से एक रोआ उठा करके पटक दिया, तो वहीं से उर्वशी प्रकट हुई। जो उर्वशी अप्सरा का नाम आप लोग सुनते हैं, जो स्वर्ग की हेड बनी बाद में, जब उर्वशी प्रकट हुई तो ये सारे के सारे फीके हो गए। क्या हो गए? फीके हो गए एकदम। जो है कितनों देहात में मेकअप करेंगे, बम्बई जाएंगे तो फीके ही हो जाएंगे ना, सारे फीके फीके। बस ये जो है ले जाके इंद्र जी को भेंट कर दो। क्या कर दो? तब शर्मा करके सब गए, इंद्र जी को दिखाए तो इंद्र जी खुदे पगला गए थे। कहा कि चलो अब यही हेड रहेगी स्वर्ग की, स्वर्ग की। तो इसीलिए आप लोग आज तक उर्वशी अप्सरा सुन रहे। कथा उसकी ये है, देख लीजिएगा श्रीमद् भागवत में। नाना विधि उपाय ही, बोलो जी, नाना विधि उपाय उपकारिणी अनुपकारिण। ऐसे पुरुष की सेवा कर रही हैं जिस पुरुष से कुछ मिलने वाला नहीं है, अनुपकारी है, कुछ सोना चांदी खरीद के देने वाला नहीं है। अनुपकारिण पुंसः नाना विधि उपाय ही, अनेक प्रकार के उपायों से गुणवती अगुणस्य, प्रकृति गुणवती है, गुणात्मिका है ना, और पुरुष अगुण है। सततस तस्यार्थम अपार्थकम चरति, तस्यार्थम मने उसके प्रयोजन सिद्धि के लिए, अपार्थकम मने बिना प्रयोजन का ही निस्वार्थ रूप से, चरति मने सेवा करती है, सेवा करती है, निस्वार्थ रूप से उसकी सेवा करती है। गौड़पादम उपाय ही प्रकृति पुरुषस्योपकारिण्यनुपकारिण पुंसः कथम वदतु वदतु। भावेन शब्दादि विषय भावेन एवं नाना विधैः उपायैरात्मानं प्रकाश्य अहमन्यो त्वमन्यः इति निवर्तते। अतो नित्यस्य तस्यार्थम् अपार्थकं चरति। पूर्वे यथा किञ्चित् परोपकारी सर्वस्योपकुर्वे नात्मनः
कार्यमीहते एवं प्रकृति पुरुषार्थं चरति करोत्य पार्थकं पश्चात् उक्तमात्मानं प्रकाश्य निवर्तते। हाँ, भाव तो हम सब बता चुके, ठीक है ना। कोई ऐसा व्यक्ति बहुत बिरला ऐसा भी होता है, लेखराज जी, लेखनाथ है कि लेखराज है, लेखराज। कुछ लोग बहुत दुर्लभ लोग होते हैं जो दूसरी सेवा से संतुष्ट हो, दूसरे की सेवा से संतुष्ट हो। ऐसे कुछ लोगों को देखा है हमने, इसलिए विश्वास करना पड़ता है। वो अपना नहीं देखते, अपने पैसे से कई लोगों के बेटियों की शादी करा देते हैं। ऐसे लोग हमने देखे हैं। हम लोग तो 1-2 लाख में परेशान हो जाते हैं, इतना गया उतना गया। एक बेटी की शादी में 10-20 लाख लगते हैं। एक व्यक्ति हमने देखा जो अपने जितने भी हैं आसपास के लोग, सबकी शादी का पैसे था, लेकिन सब लोग पैसा होने पर इतने मन वाले नहीं होते, समझ गए ना। तो ऐसे लोग भी दुनिया में हैं, ऐसा नहीं है कि सब कुछ खराब, सब कोई खराब। तो देख के जो है एकदम दिल पिघल जाता है कि क्या बात, परेशान हो जाएगा ना आदमी। हम लोग के दिमाग से सोचेंगे 10, अब अपनी एक बेटी के शादी में परेशान है, वो दूसरे की 5 बेटी की शादी कर, और जितनी प्रसन्नता उस व्यक्ति को होती है वो अपने बेटी के शादी में नहीं हो। ये रहस्य है। प्रकृते सुकुमार तरम न किंचित अस्ति मे मतिर्भवति या दृष्टास्मीति पुनर्न दर्शनमुपैति पुरुषस्य। बहुत बढ़िया निष्कर्ष बता रहा है कि प्रकृति से कोमल इस संसार में कुछ भी नहीं है। इतने कोमल है कि देखने से ही गड़बड़ा जाएगा, क्या समझे। यहाँ तो कुछ छुई मुई एक घास होता है, जानते हैं? हाँ, आप लोग जानते हैं। देखिए, छू दोगे मुरझा जाएगा तुरंत। छुई मुई का पौधा। हाँ, देखिए उधर से भी आ रहा है। मिमोसा उधर प्लांट बहुत है बोलते स्रोत, हैं। आप लोग मत सोचिएगा कि हम ही लोगों के लिए। उधर जो है देखिए, लाजवंती भी हाँ, जाना रेखा महोदय। हाँ गुरुजी, हाँ मिमोसा, हाँ, मिमोसा का गुरुजी प्लांट भी ये आप लोग को छोड़ के गुरुजी लाजवंती भी 1, बोलते हैं 2, उसको। 3, 4, 5, 6, 7, 8 छुई मुई यानी छूने के 18 बाद वो ये फूट जाता है, उसको छुई मुई हाँ बोलते हैं ना। हाँ हाँ, शर्मा जाती है, लाजवंती का पौधा। मराठी में उसको लाजाड़ू बोलते हैं हम, हाँ, लाजाड़ू। लाजाड़ू, लाज शर्मा जाना। हाँ जी। तो उसके प्रस्तुति का इतना ही तात्पर्य है, वो अत्यंत सुकुमार है। कई लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि इस पौधे पर नजर लगा दिया फलाने आदमी ने, आके पूछ दिया, पौधा सूख गया। पौधे पर नजर लगने की बात समाज में सुनाई देती है। कहीं कहीं लोग कहते हैं घर पर नजर लगा दिया, एक साथ जूता टांगे रहते हैं घर के दरवाजे पर, देखा है कहीं? यह सब देखी है। देखिए, जूता टांग के रहते हैं, और 60 ठे नींबू टांगने वाले तो बहुत होंगे। नींबू मिर्चा छेद के क्यों लटका देते हैं कि नजर न लगे, और बच्चे पर नजर न लगे तो काला टीका लगा के बच्चे को काला टीका उका लगा के निकालते हैं। सब बहुत सी चीजें तो साइकोलॉजिकल भी है। गुरुजी अब क्या संसार भी बहुत लगाते बहुत हैं। बढ़िया विश्लेषण करते हैं गुरुजी, बहुत अच्छा लगता है, क्या कहें। बहुत धन्यवाद। क्या बात सबके है। उदाहरण आपने जो जो उदाहरण दिए ना आज तक, आपका एक बताने का ढंग ही बोलो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत अरे अच्छा। हम बहुत कृतज्ञ हैं। हम तो चाहते हैं हमारे जो सामने वाले हैं ना, ये ज्यादा प्रसन्न हो। दूर वाले तो हमारे प्रसन्न रहते ही हैं, लेकिन यहाँ सामने ज्यादा मुस्कुरा नहीं रहे हैं लोग जो है सो। हम गुरुजी तब आपके प्रसन्न होंगे जब ये प्रसन्न होंगे। तो इसमें आधे प्रसन्न हो गए हैं मैडम हमारे, जी, जो हम बहुत 25 में। भाग्यवान हाँ, हैं, तो अभी 10-15 आपसे बचे हैं। सीखना कल मिल रहा तक है। देखता हूँ बाय बाय करते समय कितने खुश होते हैं। आगे चलो। तो प्रकृते सुकुमार तरम न किंचित अस्ति इति मे मतिर्भवति। तो प्रकृति से कोमल सुकुमार तर कोई वस्तु संसार में नहीं होती है, क्योंकि एक बार दृष्टा अस्मि इति, कि पुरुष ने हमें पहचान लिया, देख लिया, बस एक बार देख लिया, उसके बाद ऐसे गायब होती है
कि फिर दोबारा आपके सामने हाजिर नहीं होती है। हम लोग देखते नहीं हैं, हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि हमारे अंदर क्रोध कहाँ से घुस गया। सोचिएगा मैडम, उधर हमारे अंदर काम कहाँ से घुसा, क्रोध कहाँ से घुसा, मोह कहाँ से घुसा, दंभ पाखंड ईर्ष्या अभिमान छल सत्म द्वेष, इतने बुराइयां हमसे बिना पूछे लेखराज जी कहाँ से आ गए। आपने पूछा था? आपसे पूछा किसी ने मैं घुसूं करके? बोलो, न पूछा। और बिना पूछे आपके घर में घुस गया, आपकी रखवारी ठीक है? बिल्कुल गड़बड़। रखवारी ठीक नहीं है, घर की रक्षा ठीक से नहीं कर रहे हो। कोई आदमी घर में घुस जाए बिना पूछे, हम अपना ताकते रहें। फिजिकल घर में तो, बाहर के घर में तो नहीं घुसने देते हैं, लेकिन हमारा जो असली घर है इसमें सब दुश्मन घुस गए हैं, बेटियों के भी घुस गए हैं। मस्त मत रहो, सब दिमाग में जो है बिना पूछे शत्रु आके घुसे और घुस के तुम्ही को मार रहे हैं। दे धनादन, दे धनादन। अब हम हेल्पलेस हो गए, क्या करेगा। अब तुम्हारे घर में शत्रु मार रहा है, मुंह बना के बैठे के रोते रहो, क्या करोगे। अब बेटा गड़बड़ निकल गया, बेटी पढ़ नहीं रही है तो पत्नी नहीं मानती है, तो ये कर रोते रहो। जिंदगी भर सारी दुनिया रो रही है क्योंकि शत्रु घुस गया है अंदर। क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म है ना गुरुजी, ये बहुत सूक्ष्म है, इसीलिए होता है ना ऐसा। सूक्ष्मतर सूक्ष्म, अति सूक्ष्म। बहुत साधना करनी पड़ेगी, इन शत्रुओं को ढूंढ ढूंढ के मैडम निकालना पड़ेगा। ये कहाँ से घुसे हैं, इनको ढूंढ ढूंढ के निकालिए। पहले काम, क्रोध, लोभ, मोह सबको भगाइए, तब शुद्ध आत्मा का दर्शन होगा, तब सांख्य दर्शन की बात होगी। क्योंकि हमको कोई स्वार्थ नहीं है, जजमानी नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए इतनी सही बात बोल रहे हैं। बिना भाड़ा का यहाँ फ्री में आकर के सेवा कर रहे हैं। कुछ निष्ठा है संस्कृत शास्त्रों के प्रति, इसीलिए इतनी बात निकल रही है। ओ जी, अभी जजमान खुश करना होता तो जैसा जजमान चाहता वैसा बोलते। प्रकृते सुकुमार तरम किंचिदस्ति मे मतिर्भवति, या दृष्टास्मीति पुनर् न दर्शनमुपैति पुरुषस्य। काला सृजति भूतानि, एक्स्ट्रा में सुन लो। काला सृजति भूतानि, काला संहरते प्रजाः, काला सुप्तेषु जागर्ति, तस्मात् कालस्तु कारणम। सब तो काल की लीला है। समय से एक समय शिवजी बनायो लंका नगरी महान, एक समय उसी नगरी को फूंक दियो हनुमान। समय बड़ा, हम लोग भी समय के खेल हैं। कुछ दिन था तो अंडरवियर में जो है दीर्घ शंका लेके घूम रहे थे। ओ जी, घूम रहे थे कि नहीं? अंडरवियर में दीर्घ शंका करके घूम रहे थे, बिस्तरे में करते थे। एक समय था, कुछ बड़े हुए, कुछ बड़े हुए, आज इतने बड़े हुए, कुछ दिन में वृद्ध हो जाओगे, कुछ दिन में चले जाओगे जमुना। दिल्ली में जमुना है ना। तो काला सृजति भूतानि, समस्त प्राणियों की सृष्टि कौन करता है? काल करता है। काला संहरते प्रजा, काल ही प्रजाओं का संहार भी करता है। काला सुप्तेषु जागर्ति, हम तो सोचते हैं सो गए, लेकिन काल नहीं सोता। सोते समय भी हमारी गिनती कर रहा है कि इतना टाइम इसका घटाते रहो टाइम। हम सोचते हैं बड़ा बढ़िया से सोए, फ्रेश होके उठे, कुछ नहीं, 12 घंटा घटा दिया। तस्मात् कालस्तु कारणम, इसीलिए काल ही कारण है। ये अतिरिक्त में मिला ना। कालो न जातो भयमेव जाता, काल उत्पन्न नहीं होता है, हम ही उत्पन्न होते हैं। हाँ जी मोहन जी, कालो न जातो भयमेव जाता, काल उत्पन्न नहीं होता है, हम पैदा होते हैं। कालो न यातो भयमेव याता, कालो न जीर्णो भयमेव जीर्णा, भोगा न भुक्ता भयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम भयमेव तप्ता। सब तो हम ही पीस रहे हैं पूरा का पूरा। जब तक ज्ञान नहीं है तब तक मस्त रहो। क्या? नहीं नहीं,
जब तक ज्ञान नहीं है तब तक मस्त रहो। बात समझो क्या? जब तक ज्ञान नहीं है तब तक संसार में मस्त रहो। मुदो आंख कतहु कुछ, जब आंख खुली नहीं आएगी जी तो मस्त रहेगा कि नहीं? जड़ जो है, रिक्शा चला रहा है, टेम्पो चला रहा है, बस उसको मिल गया 500 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपया, गिन गिन के मस्त है। क्या समझे? विद्वान लोग 2-2 लाख पा रहे हैं तब वो मस्त नहीं है। व्हाट इज द डिफरेंस? हाँ, तो जो अज्ञानी है वो ज्यादा मस्त होता है। क्या होता है? हाँ, अब आपको ज्ञान होते 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 सही ज्ञान आ जाएगा तो परेशान हो जाएंगे। आपको दिखाई देगा अरे ये भी दुखी है, इसके दुख का निवारण हम कैसे करें। कष्ट हो जाएगा इसको देख के। फिर देखेंगे लेखराज जी का कल्याण कैसे करें, बड़ी सेवा कर रहे हैं, इनका भी कुछ हो जाना चाहिए। दुख बढ़ेगा मेरा। फिर उसको देखेंगे, वो एक थे बीच में है लाल वाला जो है, बोलता नहीं है लेकिन रोज आके बैठ रहा है, उसका भी कुछ देखना है। अभी तो इतने कमरे में हम परेशान हो, रोड में निकलेंगे भूखे नंगे, सारा आग लग रही है, सारा कोई पैर टूटा, क्या है दुनिया। ओहो, सर्वम दुखम सर्वम। तब समझ में आएगा, तब बुद्ध की बात समझ में आएगी। सर्वम दुखम सर्वम क्षणिकम सर्वम अनात्मम क्यों बोला था, तब समझ में आएगा सांख्य दर्शन क्यों बोल रहा है। दुख त्रया भिघाता जिज्ञासा तदपि। अभी कहाँ दुख दिखाई दे रहा है, अभी तो बस नौकरी दिखाई दे रहा है। अभी आचार्य पास हो जाए पहले, ठीक ना? अभी आचार्य पास ही नहीं है, पहले से नौकरी दिख रहा है, तो दुख दिखाई नहीं दी। सोचने की बात। तो कौन हासो किमानंदो नित्यम पद जलिते गहे, वो तो दर्शन। कौन हासो किमानंदो, जब आग लगी है दुनिया में तो कौन सा हास डांस और जो है आनंद मनाना है। सर्वम दुखम विवेकी नाम, वेदांत शास्त्र में बताया है, विवेकी व्यक्ति के लिए सब कुछ दुखमय है। तो इसीलिए जब तक अज्ञानी हो तब तक आनंद मनाओ। ये बोला नहीं है जी, अब इनको समझ में आ गई बात, ठीक है जी। तब एकदम मस्त रहो, क्योंकि अज्ञानी को केवल खुद अपना दिखाई देता है। तो अपना पूरी मिल गई, सब्जी मिल गई, आनंद। दुनिया देखेंगे तब न कष्ट होगा। आगे चलिए, अग्रे चल लेता हूं। तस्मान्न बध्यते संसरति बध्यते मुच्यते च नानाश्रया। कुत्र वर्तते? त्रिषष्टितमः। स्पष्टम अस्ति। किमस्ति? अर्थः स्पष्टः। अर्थ तस्मान् न बध्यते, न तो बंधन में पड़ता है, न तो मुक्त होता है, न तो संसरण करता है। कश्चित बने कोई, कश्चित बने कोई। संसरति बध्यते मुच्यते च नानाश्रया प्रकृति। संसरण करती है, बंधन में पड़ती है, मुक्त भी होती है, नाना आश्रय लेके चलने वाली प्रकृति। तब आपको टेली कर जाएगा। न जायते प्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो हन्यते हन्यमाने शरीरे। अब इसकी पंक्ति वहां जाके लग जाएगी, ठीक है कि नहीं? तब पुरुष निर्लेप है, सिद्ध हो जाएगा। आपको केवल समझना है कि ये प्रकृति का खेल है, इतना समझते ही मस्त हो जाएंगे आज से। आप तो साथ रहने की बात कर रहे हैं ना, तो हम ऐसे ही साथ रहेंगे। हमारे पल भर हैं ही फिजिकली, लेकिन आत्मा से साथ में रहिए। क्या समझे? शरीर से तो केवल एक ही आदमी के साथ में आदमी रह सकता है, ओ जी, लेकिन आत्मा से रहेंगे तो इन सबके साथ रह सकते हैं। हम
हमको एक आदमी लेके नहीं ना बैठ जाना है, हमको इसको भी बैठाना है, पीछे पड़ रहा है। अभी आप तो मुंह से, आप तो 10 कदम चले हैं, ये कमरे तक जाके धरना दे रहा है। आप तो छोड़ दिए 10 कदम जा करके, शिष्ट है, मान गए। अब ये धीरे धीरे जो है रूम तक पहुंच करके 4 घंटा वहीं बैठ रहा है, छोड़ ही नहीं रहा है। अभी दूसरा भी चला जाएगा, तो हमको सबको देखना है मोहन जी। तो जब हम आत्मा से संबंध रखेंगे तो सबके साथ रख पाएंगे, और शरीर से संबंध रखेंगे तो केवल एक। शरीर संबंध जो है नहीं रखना है। आगे चलो। रूपै सप्तभिरेव वदनात्यात्मानमात्मना प्रकृति सैव। रूपै सप्तभिरेव, 7 रूपों के द्वारा। 7 और रूप क्या है तो कहा वही है धर्म अधर्म अज्ञान वैराग्य अवैराग्य ऐश्वर्य अनैश्वर्य। हाँ हाँ, अरे धर्म भी होगा ना, हाँ धर्म भी होना चाहिए। धर्म तो है एते कथयन्ति धर्म नास्ति। ज्ञान वैराग्यम अनैश्वर्यम। हाँ गणनाम करो तू। धर्म, हाँ, वैराग्य, ऐश्वर्य, अधर्म अज्ञान, अवैराग्य, नहीं देखिए, धर्म अधर्म अज्ञान वैराग्य अवैराग्य ऐश्वर्य अनैश्वर्य, कितना हुआ? 7 ही हुआ, 7 ही हुआ। धर्म, देखिए फाइनल देखो, धर्म अधर्म अज्ञान वैराग्य अवैराग्य ऐश्वर्य अनैश्वर्य। हाँ 7 हुआ गुरुजी। 7 ही चाहिए। हाँ, धर्म अधर्म वैराग्य ज्ञानम की जगह पर धर्म बैठा है ना, क्यों चाहिए ज्ञानम, उसी में आ जाए। रूपई सप्तभिरेव, टीकायाम आगमी से थी। बदनाति आत्मानम आत्मना प्रकृति, स्वयं को स्वयं से प्रकृति बांधती है। स्वयं को स्वयं से, जैसे हम लोग स्वयं से स्वयं को फंसाए हैं ना प्रपंच में, क्या किए हैं? स्वयं से स्वयं को प्रपंच में फंसाए हैं। इसीलिए भगवान जी कहते हैं स्वयं से स्वयं को प्रपंच में मत फंसाओ। उत्तरेदात्मनात्मानम् आत्मानम् अवसादये, आत्मैव ह्यात्मनो बन्धु रात्मैव रिपुरात्मनः। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः, अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। नहीं याद है? आप लोग को याद वाला बोलते हैं, बोलिए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो ये टीवी की कृपा से याद हुआ, कैसे? दूरदर्शन की कृपा से। जी ठीक ना? तो रूप सप्तभिरेव तु बध्नाति आत्मानम् आत्मना प्रकृति, सैव च पुरुषार्थम प्रति विमोचयति एक रूपेण। फिर वो जो है अपने आप को मुक्त कर देती है। क्या कर देती है? मुक्त कर देती है पुरुषार्थ रूपेण। माने अब उसने मुक्त कर दिया तो पुरुष अपने स्वस्वरूप में प्रतिष्ठित हो गया। केवल आपको पहचानना है, हम लोग यही नहीं पहचान पा। हम थोड़ा थोड़ा कोशिश कर रहे हैं, आप लोग थोड़ा मदद करिएगा, लेकिन आप लोग आनंद पाने के लिए खुद करना पड़ता है, ठीक है कि नहीं? लेकिन हम थोड़ा सा इतना पढ़ते पढ़ाते थोड़ा सा मैं विचार करता हूँ कि ये प्रकृति है, ये चेतन पुरुष है, तो कहीं कट जाता है, कुछ हो जाता है, मैंने कहा जा प्रकृति है, मैंने हुआ है। तो घर वाले परेशान हो जा रहे इधर, उनका चिंता मत करो, कुछ नहीं हुआ है। तो क्या समझे, एक हाथ चला भी जाएगा कुछ नहीं होगा, बहुत से एक हाथ वाले घूम रहे हैं।
दोनों हाथ बिना घूम रहे हैं, बिना पैर वाले भी घूम रहे हैं। एक वहाँ बनारस के गोदौलिया में जो है दोनों हाथ दोनों पैर नहीं है तो भी घिसर घिसर के पूरा भिक्षा मांग रहा है। और उसको एक बार 10 का नोट दे के एकदम देखे तो एकदम मुस्कुरा दिया उसी में। क्या समझे? सीधे 10 का नोट दिए और कोई कहीं अंग्रेज आकर तो डॉलर डाल देते हैं, 10-20 डॉलर, तो एकदम ऐसा टन मुस्कुराएगा कि हम लोग का मुस्कुराहट फेल हो जाएगा। और दोनों हाथ भी नहीं है, पैर भी नहीं है। वाराणसी में दशाश्वमेध में जाके देखिएगा। तो हमने कहा मुस्कुराने के लिए हाथ पैर की जरूरत है? हाँ? अब हम लोग तो मुस्कुरा पाएंगे कि नहीं? लेकिन देखिए वहां तक बात पहुंची। एक थे वहीं दशाश्वमेध में एक कोड़ी था, इधर मैं देख नहीं रहा हूँ, एक कोड़ जिसको लगा है, एकदम पूरा शरीर सड़ा हुआ, चल भी नहीं पाता, एकदम एक जगह पड़ा हुआ है कोने में सन्न, पता नहीं कोई पहुंचा देता है, ले जाता है और उसी में उसका पैसा वैसा पूरा देखता है केवल। तो वो भी जो है उसको भी परीक्षण के लिए हमने थोड़ा विशेष चढ़ा दिया तो वो भी मुस्कुरा गया। वो भी, तो लक्ष्मी जी का प्रभाव इतना बड़ा है, समझ लो। क्या समझे? ये भी सिद्ध हो रहा है कि लक्ष्मी जी मुस्कुराहट ला देती है कहीं भी। क्या समझे? नहीं आएगी, कुछ भी हो परेशानी, लक्ष्मी जी दिखा दीजिए, प्रसन्न। रूपै सप्तभिरेव गौड़पाद भाष्य भी बांस लीजिए। अब हम लोग कंट्रोल में आ गए हैं, चिंता करने की बात नहीं, अंडर कंट्रोल में है। बोलिए। वैराग्यम ऐश्वर्यम अधर्मो ज्ञान वैराग्य ज्ञानम अवैराग्यम मनेश्वर्यम एतानि प्रत्यय सप्तरूपाणि तैरात्मानं त्वं बध्नाति अप्रकृतिः आत्मना त्वेनैव दैव प्रकृतिः पुरुषार्थः कर्तव्य इति विमोच्यत्यात्मानमेकरूपेण ज्ञानेन। सुंदरम अग्रे चल्यताम। लिखराज महोदय, भवतां पार्श्वे पुस्तकं न दृश्यते? नास्ति, स्मर्यते शोभनम्। एवं तत्त्वाभ्यासान् नास्ति न मे नाहमित्यपरिशेषम्। ओ पुनरपि उच्यताम्। एवं तत्त्वाभ्यासान् नास्ति परिशेषम् तो एवं तत्वाभ्यासात, इस प्रकार से 25 तत्वों का अभ्यास करते करते, चिंतन मनन करते करते, श्रवण मनन निधिध्यासन करते करते, ओ जी, ये तो हमको लगता है इतने बढ़िया करंट से तो आप लोग पहली बार सुने हो। 400 वोल्ट का करंट जो है ये हमेशा नहीं लगा होगा, बड़ा धीरे धीरे लगा होगा, वो बल्ब ही नहीं जलता है उसमें, बढ़िया करंट लगा है। ठीक है कि नहीं? तो ऐसे जब बार बार होगा, जब 10 बार सुनते 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 असर करेगा कि नहीं करेगा? जब आप लोग भी पढ़ेंगे, फिर आपको भी तो पढ़ाना है आगे। सांख्य योग विभाग में जब आए हैं तो सांख्य योग विभाग तो चलता रहेगा। तो दूसरे साल फिर 10 बिस्टे आ जाएंगे एडमिशन लेने, फिर वो शून्य रहेंगे पूरा उनके सामने, आप लोग विद्वान हो जाएंगे, विदुषी हो जाएंगे। फिर तो ऐसे करते करते मौखिक रूप से तो विद्वान हो जाएंगे, थोड़ा सा दिमाग भी लगा देंगे, अंदर से भी सुधरेंगे। तो 2 प्रकार का अभ्यास होना चाहिए, एक वाचिक अभ्यास करिए, एक मानसिक अभ्यास करिए। केवल मौखिक विद्वान मत बनिए, उसका महत्व नहीं होता है।
बहुत हैं ऐसे समाज में। एक मानसिक विद्वान बनिए, ठीक। एवं तत्वाभ्यासात, इसका अभ्यास का मतलब है कि आचरण में उतरा हुआ तत्वाभ्यास है, ठीक ना मोहन जी। ना नास्मी, तो समझ जाएगा मैं सूक्ष्म शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं इंद्रिय नहीं हूं, मैं प्रकृति नहीं हूं, न मैं, न तो कोई मेरा है, ना हम, ये बवाल में मैं नहीं हूं। इति अपरिशेषम, मने बिना बाकी रखे पूरा का पूरा टोटल में, अभिपर्यात विशुद्धम, अभिपर्यात मने बिना उलट पुलट के, विपर्य नहीं, विशुद्धम शुद्धम, केवलम उत्पद्यते ज्ञानम, शुद्ध ज्ञान, पुरुष का ज्ञान केवल स्वयं उत्पन्न होगा कि मैं अकर्ता हूँ, अभोक्ता हूँ। ये सारा तो प्रकृति का खेल चल रहा है, प्रकृति का खेल चल रहा है। वहीं शरीर में बैठ के देखेगा, शरीर में बैठ के देखेगा, तैयार हो जाएगा चलने के लिए। बहुत से संत भारतवर्ष में हुए हैं, अभी भी होते हैं, अभी भी होते हैं। शिष्यों से कहते हैं, एक रीतानंद स्वामी थे, नाम लेके बताता हूँ आप लोग को इसलिए विश्वास हो। बंगाल के थे, 105 वर्ष में शरीर छोड़ा, सिद्ध थे। तो बीमार हुए, हॉस्पिटल ले जाया गया उनको, बंगाल में, मालदह में, जगह भी बता दें, मालदा में हॉस्पिटल ले जाया गया। तो हॉस्पिटल में एक दिन रखने के बाद उन्होंने बताया कि हमको आश्रम वापस ले चलो, मेरा टाइम आ गया है। सारे शिष्यों के बीच में बताए, तो क्या टाइम है कि, तो कल का टाइम है, कल 3 बजे है। तो कुछ शिष्य थे उनकी बात को मानते थे, उन्होंने लाया वया, फिर जो है 3 बजे उनको रख करके फिर भजन वजन करने लगे। करेक्ट 3 बजे उन्होंने शरीर छोड़ दिया, ठीक है, उनको मैंने देखा है आंख से। और फिर वो शरीर वहां से एम्बेसडर कार में बनारस लाया गया। आज से 20 वर्ष पुरानी बात है, तब तो एम्बेसडर कार ज्यादा चलती थी ना। एम्बेसडर कार में पीछे बैठा करके अगल बगल शिष्य बैठे, बंगाल से जो है बनारस में मणिकर्णिका में लाया गया, फिर उनका संस्कार किया गया, जल प्रवाह किया गया। क्या किया गया? तो कैसे बताया? और चिंतित नहीं हुए, रोने गाने नहीं लगे, मस्त थे, कहे कि समय आ गया है, कल है, और मस्त है उसी तरह बोल। और 3 बजे छोड़ दिए, 3 बजे। तो ये ऐसा कर सकता है यार, ऐसा। लेकिन जो अपने जो बिना बुलाए दुश्मन जो घुसे हैं अंदर, पहले उनको भगाना हो, पहले उनको, उसके बाद कर सकता है। हम अभी फ्री कहाँ हैं? हम अभी फ्री नहीं है। हम अभी देना चाहते हैं, मान लीजिए एक गोपनीय चीज बोल रहे हैं, ऐसे तो ऑनलाइन जा रहा है, गृहस्थी है हम, है ना, तो मैडम है, बाल बच्चे हैं, सब हैं। तो कोई हमारा भतीजा भी हो सकता है, कोई शिष्य भी हो सकता है, तो उसको कुछ हम 1,50,000 देना चाहते हैं, तो मैं उसको चुपचाप छिपा के देता हूँ। क्या करता हूँ? घर में नहीं बताता, क्योंकि माता जी को पता चलेगा ऐसा उसको दिया है। तो लौकिक सिस्टम आप लोग जान ही रहे हैं, तो बहुत ज्यादा नहीं भी बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, वो सबको अच्छा। यहाँ इतने समस्याएं घर में पड़ी हैं, आप उसको जो है भतीजे को दे दिए, इसको भतीजा, लेकिन देना पड़ता है समाज में। अब हमारे ऊपर तो सब आश्रित हैं, तो देना पड़ता है, तो छिपा के देना, क्या करना पड़ता है। तो कहने का मतलब हम बाहर भी फ्री नहीं है, अंदर से भी फ्री नहीं है, अंदर से भी फ्री नहीं। तो कम से कम छिपा छिपा के देने का हिम्मत तो लाइए, है कि नहीं? ऊंची चीज है। मैं खुद किया हूँ कई जगह, आप लोग जब व्यक्तिगत मिलेंगे तो चर्चा होगी तो बताएंगे। एवं तत्वाभ्यासान
नास्मिनमे नाहमित्यपरिशेषम् अभिपर्याति शुद्धम केवलम उत्पद्यते ज्ञानम। शुद्ध ज्ञान तब उत्पन्न होगा, वो ज्ञान इफेक्टेड नहीं होगा, प्रभावित नहीं होगा किसी से, वो ज्ञान मने ज्ञान होगा। तेन निवृत्त प्रसवा मर्थवसात् सप्तरूप विनिवृत्ताम् प्रकृतिं पश्यति पुरुषः प्रेक्ष्यतवद अवस्थितः स्वस्थः। स्वस्थः, स्वस्था है ना, अंतिम में क्या है? दोनों चल जाएगा। हाँ, स्वस्था माने स्वस्मिन तिष्ठति थी, स्वस्था जो अपने में आप स्थित है उसी को कहते हैं स्वस्था। स्वच्छा माने साफ है, स्वच्छा माने आप लोग सुन लीजिए, स्वस्था हम लोग बोलते हैं ना, क्या है स्वस्था? स्वस्थ ठीक है ना, बड़ा चलता है। दिल्ली में भी हम देख रहे हैं, कोई मिलता है वही पूछ रहा है स्वास्थ्य ठीक है, देख रहा है ठीक ठाक है, विद्यापीठ आए हैं, बीमार तो नहीं है, तब भी पूछ लेंगे कि स्वास्थ्य ठीक है, क्या दिमाग खराब। एक तो ये। दूसरा, स्वस्थता का मतलब क्या है कि स्वस्मिन तिष्ठति इति स्वस्था, माने तुम अपने आप में स्थित हो कि नहीं, तुम्हारा दिमाग तुम्हारे पास है, ये स्वस्थता होता है। कि भटका हुआ दिमाग लेके चल रहे हो, शरीर यहाँ घुमा रहे हो, दिमाग कहीं दूसरे जगह भटक रहा है, दैट इज नॉट स्वस्थता, वो स्वस्थ नहीं है। क्या वो अपने में स्थित नहीं है ना, शरीर तो यहाँ है, दिमाग भटका है दूसरे जगह, स्वस्थ का जो अपने में स्थित। आयुर्वेद में बताया समदोषा, क्या है समदोषा, समाग्निश्च समधातु मलक क्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनाः। स्वस्थ भी दिया। योग किए हो क्या तुम? योग का प्रैक्टिस वैक्टिस किए हो गई, तभी ना ये श्लोक जाने। आयुर्वेद तो पढ़ा नहीं है, आयुर्वेद का है, लेकिन कहीं आपने योग का शिविर उबिर किया है। अब हमसे झूठ बोलोगे तो पूरा और चीज बता दें। ठीक है ना, तो उसी में ये आ गया। तो उसका मतलब है कि प्रसन्नात्मेन्द्रिय मना उसमें जोड़ा है। आत्मा इंद्रिय मन जिसके प्रसन्न हो, केवल समदोष समाग्नि और ये त्रिधातु से ही स्वस्थता का लक्षण नहीं बताया। जिसका मन प्रसन्न हो, आत्मा प्रसन्न हो, इंद्रिय प्रसन्न हो, सब कुछ प्रसन्न हो, तब कहा स्वस्थ इत्यभिधीयते, तब होता है स्वस्थ। तो हम लोग जो स्वस्थता पूछते हैं वो एक व्यवहारिक है। अक्सर कोई भी व्यक्ति स्वस्थ नहीं होता, देखने में वो है, लेकिन दिमाग जो है उसका दूसरे जगह। जो शरीर और दिमाग एक ही जगह रहे वही स्वस्थ होता है। ठीक, स्वस्थ है कि नहीं? नहीं, देखिए मना कर दिए। तेन निवृत्त प्रसवाम अर्थवसाम सप्त रूप विनिवृत्ताम। निवृत्त प्रसवाम माने गाय जो है बछड़ा देना छोड़ दिया, दूध देना छोड़ दिया, तो उसको बेच देते हैं लोग, या तो लावारिस छोड़ देते हैं। बड़ी परेशानी उसी से हो रही है ना। सप्त रूप विनिवृत्ताम, उन सातों रूपों से जो विनिवृत्त है। प्रकृतिम पश्यति पुरुषः, उस प्रकृति को पुरुष देखता है दूर से। प्रेक्षकवत अवस्थितः स्वस्थः। हरि ओम नमो। स्वस्थः माने अपने में स्थित होकर के प्रेक्षक के समान दृष्टा है। अब वो पिक्चर दिखाने वाले क्या दिखाते हैं उसको क्या मान, वो तो टिकट लेके बैठा है, अब वहाँ पर्दे में चल रहा है, अब उससे कुछ लेना देना नहीं ना है। तो स्वस्था होकर के प्रेक्षक के तरह प्रकृति की लीला को देखता है। जो निवृत्त प्रसवा है, अब बाल बच्चा देना जिसने छोड़ दिया है। वाचनम भवेत् तेन एकवारं श्लोक वाचनम।
पश्यति पुरुषः प्रेक्षकवत् अवस्थितः। हाँ, भाष्य वाचन। ज्ञाने पुरुषः किं करोति? ते विशुद्धेन केवल ज्ञाने पुरुषः प्रकृतिं पश्यति प्रेक्षकवत्, प्रेक्षकेण तुल्यम् अवस्थितः स्वस्थः। यथा रंग प्रेक्षको अवस्थितो नर्तकीं पश्यति स्वस्थः तस्मिन् तिष्ठति स्वस्थः। हाँ, तस्मिन् तिष्ठति इति स्वस्थः। स्वस्थान स्थितः कथं भूतां प्रकृतिं निवृत्य प्रशवां निवृत्य बुद्धि अहंकार कार्याम् अर्थवशात् शब्दरूप विनिवृत्तां निवर्तति पुरुषो भय निवर्तित पुरुषो भय प्रयोजन वशात् यैः शब्दभिः रूपैः धर्मादिभिरात्मानं अधनाति तेभ्यः सप्तभ्यो रूपेभ्यो विनिवृत्तां प्रकृतिं पश्यति। दृष्टामयेत्युपेक्षक एको दृष्टामित्युपरमत्यन्यः संयोगेऽपि तयोः प्रयोजनं नास्ति सर्गस्य। अब पहले तो बिना पहचाने दोस्ती थी प्रकृति पुरुष की, तो बुरी सृष्टि चल रही थी। अब वो जो है नाम पूछ लिया, क्या है नाम पूछ लिया कि तुम कौन हो, अप्सरा कहाँ से आई हो, तो बताना पड़ा ना कि मैं फलानी हूँ, मैं तो स्वर्ग लोक की हूँ। नाम बताई, चल दी। उसके बाद विलाप करते करते प्राणघात हो गया उसका, आप लोग देखे हैं पुराण में। तो दृष्टा मया इति उपेक्षका एको, मेरे द्वारा जो है ये देखी गई, इसकी विभत्स सता का ज्ञान अब हमको हो गया। ये मेकअप में देखे थे, हमेशा देखते थे, इस बार इसको नंगी देख लिए, बिना मेकअप के देख लिए। तो वैराग्य होगा कि नहीं? एक बार आचार्य जी मैं खुद चौंक गया बनारस में, धक्का में चौंक गया, मैंने पहचान नहीं पाया। और नाम लेना नहीं है, बहुत बड़े लोगों से मैटर जुड़ा है। एक हम लोग की मित्र हैं, मैडम हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं काशी में, तो उनसे मुलाकात होती थी कार्यक्रमों में, आकाशवाणी दूरदर्शन में बड़ा काम करती। तो एक बार लौरावीर में उनसे जो है मुलाकात हो गई, पति के साथ में थी। नमस्कार। तो ऐसे हमने देखा, तो हम तो वही रूप में देखे थे उनको आकाशवाणी में। अब इधर उनका असली रूप में देखा, हम पहचान ही नहीं पाए, हमने चकरा गए एकदम, क्या समझे। लेकिन बोली तो हमको लगा कि वही हैं। तो बाद में हमने सोचा कि हाँ, वो मेकअप का कमाल, जितना टीवी में हम लोग देखते हैं चकाचौंध जो है, उन सब ऐसे आए मुंह धो के सामान्य में तो नॉर्मल हो जाए, तो कितना मेकअप में खर्चा होता। और आपको विवेक का ज्ञान हुआ, सत्य घटना है, दिमाग में बैठी है, हमने सुना दिया। हाँ, अब उसका व्यक्ति भी आपको बता देंगे, कभी बनारस आएंगे। दृष्टा मया त्युपेक्ष, तो दृष्टा मया इति उपेक्षक एको, है ना, कि मेरे द्वारा ये देखी गई, तो उसका असली स्वरूप देख लिया गया। उसके बाद पुरुष भी उसकी उपेक्षा करने लगा। अहम इति अपर मत्यन्या, तो प्रकृति भी सोचती है पुरुष हमको पहचान लिया है, पुरुष हमको इसको एकदम बना के रखे थे, पुरुष हमको देख लिया कि उधर भी दौड़ रही है। दूसरे दिन दूसरे के घर में प्रेमिका पकड़ाएगी तो पहला प्रेमी क्या सोचेगा, फिर लेगा उसको? नहीं लेगा ना। ये समस्या आ जाएगी। तो वो भी जो है उपेक्षा कर रही है, हमको पहचान गया है, तो वो भी उपेक्षित कर रही है। वो पुरुष भी, देखिए नैयायिक जी को पंक्ति लगी, नैयायिक जी को लग गई, आप समझ नहीं रहे हैं। सती संयोगोपि तयो
लेकिन कहीं कहीं रास्ते में मुलाकात हो जाती है। लेकिन अब पुरानी लीला थोड़े होगी। अब प्रयोजनम नास्ति सर्गस्य, अब हमने तुमको पहचाना, तुमने हमको पहचान लिया। अब जय श्री राम, तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। अब फिर से फंसना नहीं है। अब न सही हो, अब न सही। क्या बात, अब समझ में बात आ गई। कितना मार्गे की बात है। सती संयोग भी, उसके बाद संयोग हो जाए प्रकृति पुरुष का तो भी कोई नुकसान होने वाला नहीं है। एक बार ज्ञान हो जाए तो उसके बाद अज्ञान नहीं होगा। ये देखिए, ये चला आपका एकदम फास्ट है एकदम। दृष्टा मयेत्युपक्ष्यक एको, दृष्टाहमित्युपरमत्यन्या। गौड़पाद भाष्य वाचनम। किंच रंगस्थ इति यथा रंगस्थ इत्येवम् उपेक्षकः एकः ऊंचा दिए सर। शुद्धः पुरुषस्तेनाहं दृष्टेति कृत्वा उपरता निवृत्ता एकः एक एव प्रकृतिः त्रैलोक्यस्यापि प्रधान कारणभूता न द्वितीया प्रकृतिः ये चीज हमारे संपत्ति है। एवं प्रकृति पुरुषयोर्निवृत्तावपि व्यापकत्वात् संयोगो अस्ति, न तु संयोगात् कृतः सर्गो भवति। सति संयोगेऽपि तयोः प्रकृति पुरुषयोः सर्वगतत्वात् सत्यापि संयोगे प्रयोजनं नास्ति। सर्गस्य सृष्टेः चरितार्थत्वात् कृतेर्द्विविधं प्रयोजनं शब्दविषयोपलब्धिर्गुणपुरुषान्तरोपलब्धिश्च उभयत्रापि चरितार्थत्वात् सर्गस्य नास्ति प्रयोजनं। येन पुनः सर्ग इति यथा दानग्रहणनिमित्ते उत्तम अणार्ध उत्तमार्धमर्णयोर द्रव्य विशुद्धौ सत्यपि संयोगे न कश्चित अर्थ संबंधो भवति। एवं ये जो उत्तमार्ण अधमर्ण ये होता है, जैसे देने वाला जो है उत्तमार्ण होता है, हाँ धारे उत्तमर्ण, और जो ग्रहण करने वाला है वो अधमर्ण है। जो लोग कहते हैं ना अधमर्णोस्मि, क्योंकि आपसे हमने ज्ञान से भी बहुत प्राप्त किया और कुछ तत्व भी प्राप्त किया, तो लोग हम आपके अधमर्ण हैं, माने आपसे हमने प्राप्त किया। उत्तमर्ण हमेशा होना चाहिए व्यक्ति को, अधमर्ण नहीं होना चाहिए। कोशिश करना चाहिए हाथ ऊपर जाए, हाथ ऊपर जाए, हाथ नीचे न ले जाना पड़े। बेटी लोग भी सुन लो ध्यान से, एक संकल्प ले लो, क्योंकि ये संकल्प पूरा है। अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में हमने देखा, कोई लेता उता नहीं है दूसरे का, बिना प्रयोजन का दान दक्षिणा नहीं लेता है। हम लोग के यहाँ तो घोषणा कर दिए तो पूरा लूट लेंगे घर में कुछ है कि नहीं। ऐसे विदेश आगे नहीं है ना सर, अब तो देख आए हैं तब मैं आपको बता रहा। ऑस्ट्रेलिया में हमने पूछा, इतने अच्छे अच्छे गलीचा वलीचा सामान, ये दिव्य, इससे भी अच्छा ये क्यों रोड में फेंका है। कहा प्रत्येक 3 वर्ष में सारे स्कूलों को रिजेक्ट सामान जो है चेंज करना पड़ता है। 3 वर्ष 4 वर्ष के बाद ये सब सामान, ये सब जो है नहीं चलता है, वहाँ बदलना पड़ेगा। और इसको किसको देंगे, कोई भिखमंगा नहीं, कोई किसी को चाहिए नहीं, लेगा तो आसान हो जाएगा ना। आप हमसे लेंगे तो जिंदगी भर जय जय करना पड़ेगा कि नहीं। तो तब हम कैसे सही काम करेंगे। फिर हम आपसे ले लिए कुछ, तब तो हमेशा हम बंध गए। आपको तत्व तो है ना वहाँ भी, ये डीप है चीज जो है। इसलिए न लोग कहते हैं तुम्हारा पान भी नहीं खाए, चाय भी नहीं पिए, तब आदमी कहते हैं कि मैं सही करूँ। उत्तमर्ण अधमर्ण का तात्पर्य यहाँ से समझ गए बेटियां। हाथ किधर करना है, ऊपर। आगे चलो, उर्दू मरणो। हाँ देखिए वहां से आ गया अतिशोभनम। सम्यक ज्ञानाधिगमात्
क्या बढ़िया है। सम्यक ज्ञानाधिगमात्, सम्यक रूप से ज्ञान के अधिगम हो जाने पर, सम्यक रूप से ज्ञान का अधिगम हो जाने पर, हमने बहुत से सूत्र बता दिए हैं आप लोगों को, आप लोग अपने पास से भी बहुत काम कर सकते हैं। जो घुसे हैं बाहर से जबरदस्ती दुश्मन, उनको थोड़ा पता लगाइए, ठीक है ना। धर्मादि नाम अकारण प्राप्त, जो धर्मादि जितने हैं अकारण प्राप्त, वो जनरेट करना छोड़ दिए, कारण अकारण हो गए, कारण अकारण हो गए, बीज भ्रष्ट हो गया, बीज भूंज दिया गया, बीज दग्ध बीज हो गया। अब उस चने को कहीं भी फेंचिए, उगने वाला नहीं। मन को भूंज दिया गया, आत्मा को निर्मल कर दिया गया, उसके बाद स्पर्श करिए तो करंट लगने वाली संभावना नहीं है। चाहे लड़का को स्पर्श करिए, चाहे लड़की को स्पर्श करिए, करंट लगने का संभावना। लेकिन आपके अंदर दोष है, तब करंट लगेगा। छूने की बात क्या है, देखते ही पगला जाएगा। दूर से देखेगा लड़की और स्कूटर लेके आगे निकल गया होगा ना, तो स्कूटर रोक के देखेगा कि कौन सी लड़की निकली है। बारे दिमाग सांख्य पड़ेगा। ध्यान नहीं दिए आप, जो है सो स्कूटर रोक के देख रहा है। स्कूटर से जा रहा था तो 4 लड़कियां थी बगल में, देख नहीं पाया, तो स्कूटर रोक के तब चारों को देखा, तब स्कूटर लेके गया। मैंने जितने लड़कियां हैं सबको देखते देखते स्कूटर चलाता था रोड पर। ये कोई मैं कहानी नहीं बता रहा हूँ, मैं आप बताइएगा तो पूरा उसका एग्जाम्पल दे सकता हूँ। बनारस की बात तो दिल्ली तो और आगे होगी, दिल्ली तो लड़कियां अनुभव करती होंगी। तो अब समझ लीजिए दिमाग है यहाँ, करंट दौड़ रहा है शरीर में, भौतिक जो है अकारण प्राप्त। जब ज्ञान में प्रतिष्ठित हो गए तो शास्त्र कहता है कि प्रमदा जनमध्येपि यतिर धीरो न खंडते। ज्ञानी हो जाए, ज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाए, चाहे आप लड़कियों के भीड़ में रहिए, कोई समस्या नहीं। ये शरीर है, आप देख लीजिए, मैं गारंटी दे के देता हूँ। बचपन से लेके मैं जब अभी सासरिया भग गया, मैं 18 वर्ष का था, तब से मैं लड़कियों को पढ़ाता था एकांत में, और 50 लड़कियों को मैंने पढ़ा के निकाला। ये भगवान की कृपा के बिना संभव नहीं है, क्या समझे? भगवान की कृपा के बिना संभव नहीं है। अब आज लोग कहेंगे वृद्ध हो गया, मैं भी कभी जवान था, है कि नहीं? अब सब आदमी को खोज के हम सामने हाजिर करा सकते हैं। तो कहने का मतलब धर्मादि नाम अकारण प्राप्त हो, वो सारे हेतु आएंगे लेकिन आपको हलचल नहीं कर सकेंगे। लोभ वाला आके टच करेगा लेकिन आप में हलचल नहीं होगा कि उतना दक्षिणा लोग पा गए, हमको नहीं बुलाए। मुंह बना के बैठते हैं पंडित कि हमको क्यों नहीं निमंत्रण आया। वो बहुत बड़ा दुख का कारण है बनारस में, क्योंकि एक साधु जाके दक्षिणा बांटता है तो 150 को बुलाता है, और वहाँ 300 विद्वान है तो 50 छांटता है। 50 को मिला, सुन पता लगाते हैं कितना मिला, 11 हजार, 21 हजार, हमारा नंबर है नहीं। अब वो उसी से राग द्वेष फलने लगे। विद्वान दूसरे की बात छोड़ दीजिए। अब हमको एक आदमी आके कहा, अरे वो आपका नाम डलवाए थे, फलाने ने आपका नाम काट दिया। अभी बताया हमको, प्रखर महाराज जी की सभा हुई थी, कहा कि एक ने बुलाया, दूसरे ने कहा कि आपका नाम काट दिया। हमने कहा उसको नाम काटने दीजिए, प्रखर महाराज जी से मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है, मैं अकेले जाके उनसे दर्शन भेंट कर लूंगा एक दिन। अब जो नाम काटा जब सुना हमने, तो एक दिन में दीनानाथ झुंझुनवाला मेरे शिष्य है इस समय, आपको बताए थे। उनको हमने कहा कि चलिए, बनारस के सबसे बड़े सेठ हैं, उनको लेके गए, गाड़ी में तैयार हो गए, जाके रमेश भाई ओझा का कथा सुने 2 घंटा बैठ के। फिर निकलते समय प्रखर महाराज मिल गए गेट में, महाराज जी कथा सुनने आए। अरे आप आए, आप उस दिन नहीं आए?
उस दिन नहीं आए, आज आ गया, कथा सुनना था, आपका दर्शन हो गया संजोग से। संजोग नहीं, ऐसे नहीं जाएंगे, ले जाओ ऊपर। ऊपर ले जाके नाश्ता पानी कराया, फिर जो है सो निकाला अपना लिफाफा उफाफा, दुपट्टा उपट्टा ओढ़ाया। फिर चेला तो एक मेरा साथ में रहता ही है, फोटो फाटो खींचा, फेसबुक में डाल के भेज दिया जिसने नाम काटा था। समझ रहे हैं ना? तो आनंद आया ना, हमने कहा देख लो। अब वो उसके बाद का धन्यवाद देने लगा, सबसे पहले वही फोन करके, बहुत अच्छा किए आप गए, जो है सो क्या बात। थोड़े कहेगा कि हमने काटा था। धर्मादि नाम अकारण प्राप्त। तो हमने कहा कि जब ऐसी स्थिति हो गई तब तो शरीर चलना मुश्किल हो जाएगा। फिर तो शरीर तो प्रवृत्ति से चलता है, इच्छा से जीवित होता है कि नहीं सर? इच्छा से जीवित होता है, कैसे ये शरीर चलेगा? तो कहा तिष्ठति संस्कार बसा। संस्कार टिकाता है शरीर को। चक्र भ्रमिवत धृत शरीर, जैसे कुम्हाल का चक्र एक बार घूम जाता है तो घुमाना छोड़ भी देता है, तो कुछ देर तक चक्का घूमते रहता है। गाड़ी में ब्रेक लग जाने के बाद में भी ट्रेन तो 100-200 मीटर आगे बढ़ के ट्रेन रुकती है। हवाई जहाज को रोकना पड़ता है तो कितने देर पहले से कंट्रोल करना पड़ता है। जमीन में लाके कितना दौड़ाना पड़ता है, पहले ब्रेक लगाया रहता है, तब भी उतना दौड़ता है वो जो है, क्योंकि उतना बड़ा वेग जो उसका लंबा आया हुआ जो है, उसको कंट्रोल करने के लिए धीरे 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 जा करके रनवे में जाके कंट्रोल करके रोकता है। उसी प्रकार हमारा भी जो चक्का घूमेगा कुछ देर, उसके बाद धीरे 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 शांत हो जाएगा। समझ गया कि नहीं? आगे चलिए। सम्यक ज्ञानाधिगमात् धर्मादीनां कारण प्राप्तौ तिष्ठति संस्कार चक्रमिवत् शरीरः प्राप्ते शरीर भेदे प्राप्ते शरीर भेदे। शरीर के साथ चेतन पुरुष का भेद प्राप्त हो गया। हमने समझ लिया कि प्रकृति अलग है और पुरुष अलग है। शरीर का भेद प्राप्त मने पकड़ा गया, कैच हो गया। क्या हो गया? अधिगत हो गया। हमने समझ लिया ठीक से, इतना पढ़ा तो ये पकड़ में आया। और चरितार्थत्वात् प्रधान, चरितार्थ हो गया जीवन। क्या हो गया? चरितार्थ होने का मतलब क्या है? आपका यहाँ आना चरितार्थ हो गया ना लोग, आपका आना चरितार्थ हो गया, आपका जन्म चरितार्थ हो गया। चरितम अर्थम एन सह चरितार्थः, ये चरितार्थ है। चरितम आचरितम अर्थम प्रयोजनम एन सह चरितार्थः, जिसने प्रयोजन सिद्ध कर लिया उसे कहते हैं चरितार्थ। उसे ही कृतकृत्य भी कहते हैं दूसरी भाषा में। प्रधान वृत्ति विनिवृत्तौ, प्रधान लौट गया। प्रधान नर्तकी चली गई डांस दिखा करके पर्दे के पीछे। ऐकांतिकम आत्यंतिकम उभयम कैवल्यमाप्नोति। नैकांता त्यक्तो भावात्, जो प्रथम श्लोक में प्रतिज्ञा की गई थी, वो ऐकांतिक आत्यंतिक जो दुख निवृत्ति है, ज्ञान है, उभयम आपनोति प्राप्त करता है। कहीं दुख कष्ट उसको आध्यात्मिक आदि भौतिक आध्यात्मिक अब छू नहीं सकते, क्योंकि वो दुख का कारण समझ गया। दुख का कारण समझ गया। सर थोड़ा आप बाद में आए, हमने आज यहाँ एक बालकों को बहुत भगवान की कृपा से एक पॉइंट आ गया कि हमारे मस्तिष्क में, हमारे मन के अंदर काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य दंभ पाखंड ईर्ष्या अभिमान, ये किससे पूछ के घुसे? ये आत्मा में तो थे नहीं, ये हमारे खोपड़े में कहाँ से घुसे? घुस गए। घुसे तो घुसे, ठीक है। घर में तो हम लोग बड़ा ताला लगाते हैं, पूछते हैं कौन हो। दिल्ली में बहुत पूछते होंगे ना, ऊपर से पूछे कौन है, नहीं ठीक रहेगा तो खुलबे नहीं करेगा।
तो हम लोग पूछे नहीं, उस समय घुसाते समय घुस गए और घुस के किराया भी नहीं देते। क्या समझे? वो तो किरायादार तो किराया देता है, ये सब किराया उराया भी नहीं देते, घूस करके हमें को पीट रहे हैं। हमारे मन को, बुद्धि को, सारे को जो है पीट पाट रहे हैं घुस करके, और हमको हेल्पलेस बना के रखे हैं। दुश्मन घुसे हुए हैं इस शरीर के अंदर और हम उसी में घूम रहे हैं। हम करेंगे क्या? बाहरी दुश्मन तो छोड़ दीजिए, बाहरी दुश्मन तो निपट लिया जाएगा, लेकिन जो अंदर दुश्मन घुसे हैं उसको पहले निकालने की कोशिश करिए। भूतले केवलम नाम एकम मनो। संसार में जो है मानवानाम महाभैरी दुर्निग्रहम, मानवों का सबसे बड़ा दुर्निग्रह शत्रु संसार में एक है मन। काम क्रोध लोभ मोह सब हैं। एन वीरेण एतन मनो निर्जितम, जिस वीर ने, जिस साधक ने इस मन पर विजय प्राप्त कर लिया, वैरिणस्तेन अन्य जितावा नवा, अन्य वैरियों को चाहे जीते चाहे मत जीते। यस्य रागादिना नो मनो दूषितम तेन काशी अयोध्या गतावान। क्या बात है, समझ में आया ना? ये थोड़ा इन लोगों का आपको श्रवण कराती है। पुरुषार्थ ज्ञानमिदं गुह्यं परमर्षिणा समाख्यातम् स्थित्युत्पत्ति प्रलयाश्चिन्त्यन्ते यत्र भूतानां। पुरुषार्थ ज्ञानमिदं, पुरुषै अर्थ्यते इति पुरुषार्थ, पुरिष्यते इति पुरुषः चेतना, पुरी शरीरे शेते शयनं करोति इति पुरुषः, पुरुषस्य अर्थः पुरुषार्थ, पुरुष प्रयोजनम, पुरुषार्थ ज्ञानमिदं, उसके प्रयोजन को सिद्ध करने वाला ये जो ज्ञान है, जो गुह्य है, अपात्र को देने का ज्ञान नहीं है। इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन। कार्यशाला आपने चला दिया, इन लोग को दे दिया गया, लेकिन ये जहाँ तहाँ बताने का ज्ञान नहीं है। इदम ते ना तपस्काय, जिसने तपस्या नहीं की हो, जो भक्त न हो, न चा शुश्रूषवे, जो सुनने की इच्छा न करता हो, वाच्यम न च माम योग्य सूयति, जो हमारी असूया करता हो, उसे भी नहीं बताना चाहिए। रोक दिया। वो गीता और सांख्य कनेक्टेड है, दोनों कनेक्टेड है, इसलिए गुह्यम कहा। गुह्यात इति ते ज्ञान माख्यातम, गुह्यात गुह्यतरम परम विमृश्यै तदशेषेण यथेच्छसि तथा। विमृश्यै तदशेषेण यथेच्छसि। ओ जी, इति ते ज्ञानमाख्यातम गुह्यात गुह्यतरम परम, ये तुझे गुह्य से गुह्य परतर ज्ञान बता दिया गया है अर्जुन। विमृश्यै तदशेषेण, खुद विचार करो। ये मत देखो कि गुरुजी ने व्याख्यान किया, बहुत जमाया, बहुत अच्छे गुरुजी थे, गुरुजी को जाने दो, बनारस चले जाएंगे। लेकिन तुम सोचो अपने जिंदगी के बारे में, अपने जीवन के बारे में सोचो क्या करना है। विमृश्यै तदशेषेण, क्या से इसका विमृश्य करो, विचार करो। यथेच्छसि तथा कुरु, आचार्य जी, यथा इच्छसि तथा कुरु। तो हम देखने थोड़े आएंगे क्या कर रहे हैं। पुरुषार्थ ज्ञानमिदं गुह्यम परमर्षिणा समाख्यातम, परमर्षि ने कहा है, कोई साधारण व्यक्ति ने नहीं कहा। परमशासो ऋषि, परमर्षि कपिलः, और स्थित्युत्पत्ति प्रलयाश्चिन्त्यन्ते यत्र भूतानाम, जहाँ प्राणियों की स्थिति, उत्पत्ति और नाश सब यहीं पर दिखाई देता है। यहीं पर स्थिति, उत्पत्ति, प्रलय हो रहा है। उस पर मत जाइए कोरोना पर। यहीं पर उत्पत्ति, स्थिति, नाश प्रतिक्षण जो है यहीं शरीर में घटित हो रहा है। कुछ बन भी रहा है, बिगड़ भी रहा है, कुछ स्थिर भी है, यही चल रहा है। तीनों लीलाएं साथ साथ चल रही है। ये छोटा है, वो बड़ा है। ठीक, आगे चलिए। एतत् पवित्रमग्र्यं मुनिरासुरये कृपया प्रददौ, आसुरीरपि पंचशिखाय तेन च एतत् पवित्रम अग्र्यम, ये परम पवित्र। अग्र्यम माने सबसे आगे का ज्ञान। ये कोई हम लिखे हैं क्या? इसलिए अन्य शास्त्र वालों को हम बोलते हैं, नैयायिकों को,
ये शास्त्र ने लिखा है कि अग्रगण्य ज्ञान है सांख्य ज्ञान, परम पवित्र है, पवित्रता इसमें नहीं है। जाके भगवान कपिल से पूछो, कपिल जी को मानना पड़ेगा कि नहीं? पवित्र है, अग्र है। मुनि माने भगवान ने आसुरये अनुकंपया प्रददौ, आसुरी नाम के अपने शिष्य को कृपा पूर्वक दिया। आसुरी रपि पंच सिखाय, आसुरी ने भी पंचशिख नाम के अपने शिष्य को यह ज्ञान प्रदान किया। तेन च बहुधा कृतम तंत्रम, उसने इसका विस्तार किया। बहुधा माने अनेक प्रकार से षष्ठी तंत्र इत्यादि ग्रंथों के माध्यम से जो है इसको जो है फैलाया। आसुरी ने पंचशिख ने फैलाया। और उसके बाद यहाँ हम लोग तक आ रहा है, शिष्य परंपरया गतम ईश्वर कृष्णेन चैतदार्याभिः संक्षिप्त मार्यमतिना सम्यक विद्याय सिद्धांतम। अब ईश्वर कृष्ण अर्थात मेरे द्वारा, मैं ईश्वर कृष्ण के द्वारा आर्यमति ना बोल रहे हैं, वो अपना विशेषण दे रहे हैं। हमारी मति शुद्ध है, साधारण उलझी हुई बुद्धि नहीं है। आर्यमति क्या समझे? आर्य मने श्रेष्ठ। आर्यमति ना ईश्वर कृष्ण न चैतत आर्या भी, इन आर्याओं के द्वारा आर्या छंद में निमग्न सम्यक विज्ञाय सिद्धांतम, सांख्य दर्शन के सिद्धांत को ठीक से समझकर, हवाबाजी में नहीं कि दो पेज पढ़ो इधर उलट पुलट करो, नहीं, सम्यक विज्ञाय, बुद्धि भी ठीक है, ठीक से समझ के संक्षिप्तम, ये संक्षिप्त रूप में जो है ये जो शिष्य परंपरा से प्राप्त ज्ञान, इसका इन कारिकाओं में हमने ईश्वर कृष्ण ने जो है ठीक से समझ के, उस जमाने में ऐसा चैलेंज करना बहुत कठिन होता था, विद्वानों का समय हुआ करता था कि मैं ठीक से समझ के बोल रहा हूँ, समझ के लिखा हूँ, तो कोई विद्वान ही बोल सकता, कोई साधारण आदमी, अल्पज्ञ आदमी ऐसा नहीं बोल सकता। चलिए अंतिम आ रहे हैं। सप्तत्याम किल एर्था कृत्स्नस्य षष्ठीतंत्रस्य, तो षष्ठी तंत्र में जितने भी विषय बताए गए हैं उनका सार तत्व निचोड़ करके, सप्तत्याम मने जो 70 कारिकाओं में, क्योंकि 72 में तो 2 ठे महात्म्य है, सप्तती में क्योंकि इसका सुवर्ण सप्तती भी नाम है। चाइना में जो किताब प्रकाशित हुई थी 4th शताब्दी की टीका जो मिली है, सुवर्ण सप्तती उसका नाम, सुवर्ण नाम जहाँ तहाँ जोड़ा है। देश विदेशों में इसकी व्याख्या हुई है प्राचीन काल से, साधारण नहीं है। इसका मैं जब वो जो इन लोग को यूट्यूब बताया उसके व्याख्या के समय में हम थोड़ा खोजे थे उसको, तो ये अर्थाहा जो विषय जो है षष्ठी तंत्र के विषय है, वही उन्हीं विषयों को संक्षिप्त करके यहाँ पर रख दिया गया है। आख्यायिका विरहिता, कोई कथा कहानी है नहीं रखी गई समझाने के लिए, जैसे भागवत में अन्यत्र कथाओं के माध्यम से समझाया गया, यहाँ कोई कथा हमने नहीं कही। पर बाद विवर्जिता स्थापी, दूसरे का खंडन मंडन भी यहाँ नहीं किया गया, नहीं तो वो भी कर सकते थे चाहे होते तो, दूसरे का वेदांत का न्याय का सबकी समीक्षा किए होते, लेकिन पर बाद भी यहाँ हमने विवर्जित किया। एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि ये दूसरे का खंडन मंडन करने से तत्व निकलता नहीं है, पर बाद विवर्जित है, आख्यायिका से भी विरहित है, शुद्ध मक्खन ही मक्खन है। षष्ठी तंत्र का संपूर्ण निचोड़ इस सांख्य कारिका में हमने रखा है। वाह 73 अंतिमम वाच्यताम, तस्मात् समास दृष्टम शास्त्रमिदं नार्थतश्च परिहीनम, तंत्रस्य च बृहन् मुहूर्तेर दर्पण संक्रांतमिव बिंबम। नास्ति किम? कुछ यहाँ अलग अलग इन्होंने कर दिया है। तस्मात् समास दृष्टम शास्त्रमिदम, समास दृष्टम माने संक्षेप रूप में समस्त सिद्धांतों का सार बताने वाला है जो शास्त्र है। नार्थतश्च परिहीनम,
देखने में पुस्तक छोटी है लेकिन क्वालिटी में छोटी नहीं है। 73वीं कारिका भी दमदार है। नार्थतस्त परिहीनम, देखने में थीसिस छोटी लग रही है लेकिन क्वालिटी में छोटी नहीं है। तंत्रस्य च बृहन मूर्तेर दर्पण संक्रांतमिव बिंबम, बृहत मूर्ति जो तंत्र है, षष्ठी तंत्र जिसकी मूर्ति बहुत बड़ी थी, उसके लिए ये दर्पण है। उस षष्ठी तंत्र को देखना हो तो सांख्य कारिका को देखो तो षष्ठी तंत्र का दर्शन हो जाएगा। ये षष्ठी तंत्र का दर्पण है। क्या है? षष्ठी तंत्र का ये बिंब, प्रतिबिंब जो है सीधे इसमें दिखाई देगा। इस प्रकार जो है गौड़पाद भाष्य नास्ति इयम कारिका तथापि इयम कारिका कुत्रचित समागता, कुत्रचित केनचित विदुषा इयम स्थापिता वर्तते, तो कहीं न कहीं से प्रक्षिप्त है तो, लेकिन युक्त लग रही है, युक्त लग रही है। तो ये भी रेव वचो भी एताम सांख्य कारिकाम प्रणम्य यद व्याख्यानम अस्माभिः संपादितम तत्सर्वं भवद्भिः ध्यानेन श्रुति गोचरी कृतम सम्यक रूपेण श्रुतम ग्रंथ समाप्ति जाता, समयेन ग्रंथ समाप्ति जाता, महान आनंदः अपि समागतः। इत्थम रूपेण आचार्य वर्येण यह संकल्प कृतः, जो आपने संकल्प किया था कि 10 दिन की कार्यशाला चलाई जाए ऑनलाइन ऑफलाइन, वो हम लोग की सकुशल संपन्नता को प्राप्त हुई। क्योंकि संकल्प करना दूसरी बात है, पूर्ण होगा भगवत कृपा से। एक पॉइंट बता देता हूँ समापन में, इच्छा तो मनुष्य करता है बहुत कुछ लेकिन पूर्णता नहीं होती है। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम, अधिष्ठान माने आधार, इसी कार्य को संपन्न करने में एक आधार होता है, इसके बाद कर्ता होता है, करण होता है, साधन होता है मोबाइल, विविधाश्च तथा चेष्टा, अनेक प्रकार की चेष्टाएं होती है। दैवम चैवात्र पंचमम, चारों कारण जुट जाएंगे, पांचवा दैव उसमें साथ नहीं देगा तो काम। इसीलिए तत्र एवं सति कर्तारम आत्मानम केवलम तु पश्चात्य कृत बुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मति। इस अवस्था में कोई समझे कि मैंने ये कराया, या आप ठीक रहे या तो मैं ठीक रहूं, हम दुर्मति कहलाएंगे। ऐसा श्रीमद् भगवद गीता का आज्ञा है कि हम दुर्मति हैं, ये किसी एक व्यक्ति के बस का नहीं है। 5 हेतु होते हैं, 4 हेतु दिखाई देते हैं, 5वां हेतु गुप्त होता है। उस गुप्त हेतु के आशीर्वाद से ये सांख्य कारिका गौड़पाद भाष्य कार्यशाला 10 दिवसीय जो वाराणसी और दिल्ली को जोड़ने वाली थी, आज पूर्णता को प्राप्त हुई। कल इसका जो उद्यापन होगा कुलपति जी के समक्ष, इसी के साथ भवेत् तावत् सर्वमंगलम। आचार्य जी के श्रीमुख से इसका समापन हो। आचार्य मार्कंडेय नाथ तिवारी जी, बस भगवान से बोले, खिंचाएगा नहीं। बहुत बहुत मंगलमय शुभकामनाएं आप सभी के लिए। यह एक सत्संकल्प ही था कि हुआ, वास्तव में गुरुदेव की कृपा और कृपा के साथ ही आपका आशीर्वाद रहा। यह एक अभिनव प्रयोग था कि 5 दिन ये कार्यशाला जो है काशी में चली, काशी जो विद्वानों की नगरी, और उसमें जाकर हमें अध्यापन करने का अवसर मिला। और वो भी जो संपूर्ण विश्व की सांस्कृतिक राजधानी मानी जाती है, काशी ज्ञान की नगरी, बाबा विश्वनाथ की नगरी, उस नगरी में जाकर के जो है यह इस कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। और आचार्य श्री का चरण यहाँ पड़ा हमारे विश्वविद्यालय में, जिससे आज हम लोग कितने लाभान्वित हुए हैं आपने देखा। तो ये हम लोगों का एक प्रयास है, इस प्रयास में हम लोग कितना कुछ कर सकते हैं, क्योंकि मेरा ये उद्देश्य है और आचार्य श्री का भी, आचार्य श्री चरण की कृपा है कि यह सब संकल्प पूरे हो रहे हैं। आपके आप आभासीय पटल पर आपका श्रीमद् भगवत गीता दर्शन के अन्यान्य ग्रंथों का आपने जो है अध्यापन किया है और निरंतर आप कर रहे हैं।
निरंतर ज्ञान सेवा में लगे हुए हैं। तो ऐसे इस महापुरुष को पाकर के आज हम लोग पाकर के भी अभी तृप्त नहीं हुए। तृप्ति तो जो है लगता है कि शायद होगी ही नहीं कभी, क्योंकि ऐसे जब अमृत की वर्षा होती है तो कितना भी हम पी जाएं, परंतु मुझे लगता है कि शायद वह जो है बिल्कुल अतृप्तावस्था ही रहती है। तो मैं भी भगवान से, चूंकि आचार्य जी ने कहा कि जो भगवत कृपा से, तो भगवान की ऐसी कृपा बनी रहे कि जो है हम लोग अतृप्त रहें और आप हमें तृप्त करते रहें, इसी प्रकार जो है। और मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे जो विद्यार्थी गण हैं, गवेषक गण हैं, और उसमें गवेषक के साथ ही हमारे अन्यान्य जो माने जिज्ञासु गण जुड़े हुए हैं सांख्य के। आपने देखे हमारे माने भिन्न भिन्न प्रांतों से, कल भी जो है मैं कुछ लोगों से रूबरू कराऊंगा, प्रयास करूंगा। समय, हालांकि कल समयाभाव रहेगा और हमको कुलपति जी का समय मिला है 3 से 4। तो एक तो सभी प्रतिभागी गणों से मेरा निवेदन है कि आप उससे जो यहाँ पर हैं वह उस रूप में, भौतिक रूप में जुड़ने का प्रयास करें, और नहीं तो आभासीय पटल पर जरूर जुड़ें। तो इसलिए ये कार्य क्या है, एक जो है उस अर्चना में जो महा अर्चन है उसमें एक कण मात्र है, तो यह जो है, यह कण की संप्राप्ति हमेशा होती रहे और यह कण जो है एक दिन विशालकाय हो जाए, इसी जो है भगवत प्रार्थना के साथ मैं गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करता हुआ और आपके प्रति बहुत बहुत आभार प्रदर्शित करता हूं। और इस प्रकार मुझे लगता है कि हमारे जो बच्चे हैं अभी, जो एक तरह से शास्त्री जो है, हमारे शास्त्र की प्रवेशिका है ये, तो उसमें भी जो है बच्चे जुड़ करके बड़ा कुछ अच्छा अनुभव हमको भी लगा। बच्चों ने कहा कि जो है एक अनुभव की बात जो है हमको मिल रही है, ज्ञान तो मिल ही रहा है, ज्ञान के साथ तो ज्ञानानुभव हो जाए तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और इसी को जो है ये सांख्य है, सांख्य दर्शन है। जिस प्रकार आप देखें आज योग का बहुत प्रचार है, हमारे मन में भी गुरु जी परिकल्पना है, सांख्य भी जो है, सांख्यम ज्ञानम इत्यर्थ, तो ये भी ज्ञान हो जाए हैं, तो ये ज्ञान को जो है लोग सांख्य के नाम से ही जाने। और इसी क्रम में मैं कल कुछ प्रयास भी करूंगा, आपको जो है दिखेगा। तो कहीं क्यों ऐसा कहा जाए कि भाई राज सांख्यम, योग सांख्यम है, अर्थ सांख्यम, तो सांख्यम यदि इसका प्रयोग करते हैं तो यह जो है भाई किसी भी क्षेत्र का कोई भी ज्ञान है वो सांख्य ही है। तो हमें लगता है कि यदि सांख्य भी इस तरफ प्रचलित हो जाए तो लोक व्यवहार में लोग सांख्य का प्रयोग करने लगेंगे। जिस प्रकार आज योग का प्रयोग करते हैं, योग का प्रयोग योगा के रूप में ही करते हैं, और जबकि जो है उसकी मूल जननी सांख्य है, सांख्य बिल्कुल विस्मृत हो चुकी है। तो ऐसी स्थिति में उस सांख्य का भी जो है आचार्य श्री के मुखार बिंद से जो है पुनरुद्धार हुआ है, और निश्चित रूप से हम बहुत ही लाभान्वित हुए हैं। और बारंबार आपके चरणों में प्रणाम करते हुए, और कल हम जो है समापन सत्र में आप लोगों के समक्ष जो इसका मंथन हुआ है, जो इसके विचार हुए हैं, विद्वानों के मुखार बिंद से जो है सुनेंगे, और निश्चित रूप से अपना जो पथ है उसको आगे बढ़ाने का एक हम लोगों के लिए पाथेय होगा, एक माइल्स स्टोन होगा। इस रूप में हम आगे बढ़ेंगे। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गुरु जी। प्रार्थना के साथ जी। रेखा जी कुछ कह रही हैं क्या? धन्यवाद गुरु जी, आप सभी ने बहुत अच्छा विवेचन किया। बहुत धन्यवाद। अच्छा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। कल आप लोग समय का ध्यान जरूर रखें, जो हमारे आभासीय पटल से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम लोगों गुरुदेव से हमने एक चीज सीखा, समयबद्धता। और जो भी अभी तक हम लोगों ने कार्यक्रम किया है, समय का बहुत ही ध्यान रखा है, कल भी ध्यान रखेंगे। और ऐसा जो है भगवत कृपा बनी रहे, इसके लिए भी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो 3 बजे आप लोग अवश्य जुड़ें।
और अधिकाधिक क्योंकि प्रतिभागी तो हमारे बहुत हैं, जुड़ते कम हैं। ये हमें जो है कुछ विपरीतार्थक लगता है, तो इसलिए इसको चरितार्थक बनाना है। और इस रूप में आप लोग जुड़े और हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।